आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो यह जो है आपका स्टार्ट होने जा रहा है होम साइंस। ठीक है, होम साइंस का चैप्टर नंबर 1 है जिसको कहते हैं गृह विज्ञान। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है छोटे बच्चे को जाने। ठीक है, छोटे बच्चे के जाने मतलब 0 से 3 वर्ष के बच्चे को जाने। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहेगा। इसमें जितना भी सारा ऑब्जेक्टिव है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहेगा तो बहुत सारे लाभ मिलने वाले। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा आपको देखना है क्या चीज़, वही स्मरणीय तत्व हर एक वीडियो की तरह। ठीक है, आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, कहानी कितना भी बड़ा क्यों ना हो। ठीक है, इससे पहले बता दें कि अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्टिंग करें। ठीक है, आइए पहला पॉइंट है कि बुद्धि का अर्थ है बालक के आकार, कद तथा भार में वृद्धि। ठीक है, बुद्धि का अर्थ होता है बालक के आकार, कद तथा भार में वृद्धि। दूसरा, विकास की प्रक्रिया जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। ठीक है, विकास की प्रक्रिया जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। एक भारतीय बच्चे का जन्म के समय सामान्य भार जो है 2.5 kg होता है, मतलब कि 2.5 किलो का होता है। ठीक है, अस्थायी दांत 25 वर्ष की आयु तक निकलना जारी रहते हैं। ठीक है, अस्थायी दांत 25 वर्ष की आयु तक निकलना जारी रहते। अगला है भाषा विकास के उपरांत छोटे बालक केवल लड़खड़ाते तथा कू की आवाज उत्पन्न कर सकते हैं। अगला है रोग 2 प्रकार के होते हैं, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। ठीक है, अगला है स्तनपान शिशु के लिए प्राकृतिक तथा स्वाभाविक आहार होता है। ठीक है, स्तनपान शिशु के लिए स्तनपान शिशु के लिए प्राकृतिक तथा स्वाभाविक आहार होता है। ठीक है, यानी कि रोग रोधक क्षमता 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक रोग रोधक क्षमता और कृत्रिम रोग रोधक क्षमता। अगला पॉइंट है कि हाइजा बेसिलस बैक्टीरिया जो विब्रियो होम कहलाता है, विब्रियो कोमा कहलाता है। ठीक है, अगला है अतिसार वह स्थिति है जिसमें लगातार दस्ता आते हैं। अगला है 15 से 18 माह में MMR के टीके द्वारा बालक को प्रतिरक्षित किया जाता है। अगला है अक्षम बच्चों में अयोग्यता के कारण उनकी विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। अगला है पोषण संबंधी अंधापन विटामिन ए की कमी का परिणाम होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो अंधापन होता है। ठीक है, आइए अगला है अंधे बच्चों को शिक्षण के लिए ब्रेल विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अंधे बच्चों के शिक्षण के लिए जो है ब्रेल विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला है बच्चों की आवश्यकताएं खाना पाना कपड़ा, खाना जो है कपड़ा, शारीरिक सुरक्षा, वृद्धि तथा विकास है। अगला है परिवार तथा संबंधी का एक समूह जो बच्चे के वैकल्पिक देखभाल की अव्यवहारिक संस्था है। अगला है कि बालवाड़ी पोषण, यह कार्यक्रम 1971 में लागू हुआ। लगभग यानी कि 5,641 बालवाड़ी संपूर्ण देश में 2.5 लाख बच्चे को लाभ पहुंच रहे हैं। ठीक है, आगे अब उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ। ठीक है, तो जिनका भी आप लोग आंसर जानते हैं तो बताइएगा और नहीं जानते हैं तो वीडियो को आराम से सुनते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 1 को स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं कि निम्न में कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है। ठीक है, विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है तो इसका आंसर होगा 1 आर्थिक अक्षमता। ठीक है, दूसरा है बच्चों की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है तो 2 नंबर का राइट आंसर होगा डी इनमें सभी। ठीक है, माता के बीमार पड़ने पर, पिता के नौकरी पर जाने पर, माता पिता की अनुपस्थिति में, इनमें सभी। ठीक है, अगला है बच्चों के स्कूल का टिफिन होना चाहिए। ठीक है, बच्चों के जो स्कूल का टिफिन होना चाहिए कैसा होना चाहिए, तो 3 का डी नंबर होगा। ठीक है, प्रतिदिन विभिन्नता लिए हुए। ठीक है, प्रत्येक दिन जो है आपको अलग अलग तरह के खाना मिलना चाहिए। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि ORS पेय बनाने के लिए किसके साथ मिलाया जाना चाहिए, किसके साथ मिलाना चाहिए, तो 4 का आंसर होगा सी नंबर जूस के साथ। ठीक है, तो राइट आंसर होगा सी नंबर। ओके, आगे आइएगा क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5 से 7 तक के लिए दिए गए वातावरण यानी कि अवतरण को ध्यान से पढ़े तथा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुने। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं। शिशु के मां के स्तनों के पास सामान्य प्रसव में आधा घंटा एवं सिजेरियन प्रसव में 4 घंटे के बाद रख देना चाहिए।
शुरुआत के 2 या 3 दिन में माता के स्तनों में से पीला द्रव निकलता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, जो बच्चे का पहला टीका होता है। एक स्तनपान करने वाला बच्चा को पूरक आहार जैसे मिश्री, शहद, ग्लूकोज, यहाँ तक कि पानी की भी जरूरत नहीं होती। माता के दूध के बहुत सारे फायदे हैं। यह शुद्ध, ताज़ा, हमेशा तैयार, बीमारी जैसे अतिसार में जारी रखा जा सकता है। माता एवं बच्चा दोनों के लिए संतोष प्रदा है। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 5, 6, 7 तीनों का आंसर इसी से देना। सामान्य प्रस्राव में स्थापन शुरू कर देना चाहिए कितना घंटा में, ठीक है। तो यहाँ बताइएगा कितना घंटा के लिए आया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जल्दी बोलिएगा। ए नंबर आधा घंटा के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ आधा घंटा आया ना, आधा घंटा के लिए समान प्रस्ताव के लिए रख देना चाहिए। अगला है, निम्न में से कौन सा माता के दूध के साथ नवजात बच्चा की जरूरत होती है। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा शहद, ठीक है। यहाँ देखिए आया था शहद, ओके, शहद है, मिश्री है, ओके। अगला है माता का दूध है, ठीक है, माता का दूध है। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा। तो डी नंबर ऑप्शन होगा। डी नंबर कहने का मतलब कि हमेशा ताज़ा होता है। माता का दूध क्या होता है, हमेशा ताज़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है, ठीक है। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला 8 का राइट आंसर डी होगा, इनमें सभी, ठीक है। पोषण, वातावरण, अंतःस्रावी ग्रंथियां। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं कि कथन 1 कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। कथन 2 कार्बोहाइड्रेट त्वरित ऊर्जा का स्रोत है। तो बताइएगा 9 का राइट आंसर क्या होगा। 9 का होगा ए नंबर। दोनों कथन सही है। कथन 2 जो है कथन ए की सही व्याख्या करता है। अगला है, निम्न में कौन सही वृद्धि है, ठीक है, सही है वृद्धि। तो 10 का राइट आंसर होगा डी नंबर, मतलब इनमें सभी, ठीक है। यानी कि वृद्धि से तात्पर्य शरीर के आकार में परिवर्तन। वृद्धि निश्चित अवधि के लिए होता है, ठीक है, वृद्धि मापी जा सकती है, इनमें सही सही है। अगला बताइएगा, अच्छा उसका बढ़िया से नहीं दिख रहा है तो ये बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं कि सोचने, समझने और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का विकास से तात्पर्य होता है, ठीक है। तो 11 का राइट आंसर होगा ए नंबर, ज्ञानात्मक विकास, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि किशोर अवस्था में मासिक धर्म संकेत नहीं है, ठीक है। किशोर अवस्था में मासिक धर्म संकेत नहीं है। तो 12 का आंसर राइट बताइएगा बी नंबर, शादी करने का। अगला है, जन्म के समय कौन सा टीका लगाया जाता है, ठीक है। जन्म के समय कौन सा टीका लगाया जाता है। तो राइट आंसर ए नंबर, BCG टीका। मोबाइल यानी कि क्रैच घूमती है। तो 14 का राइट आंसर होगा ए, ठीक है, बच्चों के साथ। अगला है, जल की कमी प्रभावित नहीं करती है, ठीक है। 15 का राइट आंसर होगा ए, भूख। जल की कमी प्रभावित नहीं करती है, भूख। अगला है, निम्न में कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। जल्दी से बताइएगा, भाषा। 16 का राइट आंसर होगा डी, ठीक है, भाषा जो है शरीर के विकास के अंतर्गत नहीं आता है, भाषा से इसका कोई ताल्लुका नहीं होता, ओके। अगला है कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक, यानी भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक, ठीक है। तो 17 का राइट आंसर होगा डी नंबर, इनमें सभी। अभ्यास नहीं करिएगा तो, परिपक्वता नहीं होगा तो, स्वास्थ्य नहीं ठीक रहेगा तो। अगला ये, इनमें कौन गर्भ अवस्था की कठिनाइयाँ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा डी नंबर, ठीक है, उपरोक्त में सभी। यानी कि अपरिपक्व जन्म, यानी गर्भकालीन विषरक्तता, ठीक है, गर्भपात। अगला है, कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होता है, कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो 19 का होगा धन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। 20 नंबर में क्वेश्चन कहते हैं कि क्षय रोग फैलने का माध्यम है, ठीक है। क्षय रोग फैलने का माध्यम क्या है। तो यानी दूषित जल, ठीक है, दूषित वायु, दूषित वायु। अगला है, अच्छा दूध अच्छा स्रोत होता है। तो 21 का राइट आंसर होगा ये, कैल्शियम का। ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकता है। तो 22 का राइट आंसर होगा डी, इनमें सभी, ठीक है। यानी कि अगला क्वेश्चन है, यानी स्वच्छता के किस कार्य के लिए जल की अधिकतम आवश्यकता होती है। तो 23 का राइट आंसर होगा बी नंबर, कपड़ों की धुलाई, ठीक है, कपड़ों की धुलाई। अगला क्वेश्चन है,
टाइफाइड एवं हैजा बीमारी किनके प्रदूषण से होता है, यानी संदूषण से होता है, बताइएगा टाइफाइड एवं हैजा बीमारी कैसे होता है। ठीक है, 24 का राइट आंसर बोलिएगा सी नंबर। ठीक है, यानी कि किससे होता है, ओहो उपयुक्त में दोनों जल और भोजन। ठीक है, अगर गंदे जल और खराब भोजन रहेगा तो उससे जो है टाइफाइड और हैजा हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर, धुएं के किस स्रोत से आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता। ठीक है, आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता। 25 का बताएगा बी नंबर होगा वाहन। ठीक है, धुएं के किस स्रोत से आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता, वाहन। क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 जल्दी से बताएगा, यानी कि प्रसावोपरांत अवधि गंभीर है। ठीक है, प्रसावोपरांत अवधि गंभीर है, तो 26 का राइट आंसर बताएगा तो होगा दोनों, माताओं के लिए और बच्चा के लिए। ठीक है, अगला है इनमें कौन, यानी प्रसावोपरांत अवधि माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है। ठीक है, 27 का राइट आंसर होगा ए स्तनपान। अगला एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है। ठीक है, तो 28 का राइट आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, DTP, डिप्थीरिया, टिटनेस एवं परट्यूसिस। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन नवजात के लिए वस्त्रों के खुलने का सर्वोत्तम विकल्प है। ठीक है, इनमें कौन नवजात के लिए वस्त्रों के खोलने का सर्वोत्तम विकल्प है, तो 29 का राइट आंसर होगा आपको ए नंबर, आगे से खुलना। अगला है महिला प्रजनन तंत्र है। ठीक है, महिला प्रजनन तंत्र है, तो 30 का आंसर होगा डी इनमें से भी। ठीक है, सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है, बच्चों को जन्म देता है, अंडा उत्पन्न करता है। ठीक है, अगला है कि शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या होती है, 33 का राइट आंसर होगा आपको सी नंबर, 8 होती है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। अगला बताइएगा कि इनमें कौन पुरुष प्रजातंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, देखिए शुक्राणु और वृषण अब प्रोस्टेट जो है होता है। ठीक है, परंतु जो है अंडाशय नहीं बनता है। ठीक है, तो 32 का राइट आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, अंडाशय जो है महिलाओं में बनता है, पुरुष में नहीं। गर्भ अवस्था की अवधि कितने दिन की होती है। ठीक है, तो 33 का राइट आंसर बताइएगा ए होगा 280 दिन। ठीक है, गर्भ अवस्था की अवधि 280 दिन का होती है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें किस हार्मोन के कम स्राव से पुरुष में पुरुषत्व की कमी हो जाती है, तो 34 नंबर का आंसर बताएगा सी नंबर, एंड्रोजेन। ठीक है, अगला है रजोधर्म या मासिक धर्म स्त्रियों में सामान्यतः कब समाप्त हो जाती है। ठीक है, 35 का राइट आंसर होगा डी 45 से 50 वर्ष। ठीक है, जो मतलब पीरियड आता है महीने 45 से 50 वर्ष के में खत्म हो जाता है, उसके बाद कोई भी स्त्री या कोई भी महिला जो है बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है। आई मानव शरीर में शक्ति प्रदान करता है, तो 36 का राइट आंसर होगा बी नंबर, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, मानव शरीर में शक्ति प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। बच्चों में असमर्था हो सकता है। ठीक है, 37 का राइट आंसर डी नंबर होगा इनमें से भी। ठीक है, जन्म पूर्व से, जन्म के समय, जन्म के पश्चात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, कहते हैं स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है। ठीक है, यानी कि स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है, तो 38 का राइट आंसर होगा डी इनमें सभी। ठीक है, अगला है इनमें कौन पोषक तत्व है, तो 39 का राइट आंसर होगा डी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन इनमें सभी होगा। ठीक है, नवजात शिशु 24 घंटा में कितना देर सोता है। ठीक है, नवजात शिशु 24 घंटा में कितना देर सोता है, तो 40 का आंसर होगा सी नंबर, 16 से 18 घंटे। अगला थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है, यानी कि थायरॉक्सिन होगा। 41 का राइट आंसर बताएगा बी नंबर, थायरॉक्सिन। ठीक है, नमक में नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है, आयोडीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। ठीक है, 43 का आंसर हो जाएगा ए नंबर।
निम्न में कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है, ठीक है। तो 44 का राइट आंसर होगा ए, मूत्र की जांच, ठीक है। कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है, तो मूत्र की जांच। अगला है हार्मोन असंतुलन के समान लक्षण है, ठीक है। तो 45 का आंसर होगा डी नंबर, इनमें सभी, ठीक है। पेट की वसा का बढ़ना, घबराहट या चिड़चिड़ाहट, अनिद्रा, इनमें सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 में कहते हैं कि अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर होगा ए, निषेचन कहते हैं, ठीक है। रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है, ठीक है। रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है, तो 47 का राइट आंसर होगा बी नंबर, 2 प्रकार की होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 कहते हैं कि विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है। तो 48 का राइट आंसर बताइएगा जल्दी से, ठीक है। जिनको भी पता रहता है कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, ठीक है। इनमें सभी होगा, ठीक है। विकासात्मक मानव विज्ञान लाभदायक है, तो इनमें सभी, बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए, अभिभावकों के लिए। अगला है क्षय रोग निवारण के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, तो 49 का राइट आंसर होगा सी नंबर, BCG का टीका लगाया जाता है। अगला है माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है, ठीक है। 50 का राइट आंसर होगा डी नंबर, ठीक है, कोलेस्ट्रोम, ठीक है, कोलोस्ट्रोम। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से सभी लोग जानते हैं घेंगा रोग होता है, ठीक है। देखिए रिकेट्स का जो बीमारी होता है विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। ज़्यादा मुर्गियों में पाया जाता है क्योंकि रौद में नहीं होती है। और इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ठीक है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। अगला येगा निम्नलिखित में कौन मास्टर ग्रंथि है, ठीक है। बताइएगा, बामन का आंसर अभी तुरंत आया था उधर क्वेश्चन, ठीक है। पीयूष ग्रंथि होगा। एड्स कैसे फैलता है, ठीक है। एड्स कैसे फैलता है, तो 53 का राइट आंसर होगा सी, संक्रमित सुइयों से, ठीक है। अगला है निम्न में किस हार्मोन के स्राव के कारण पुरुष में पुरुषत्व का गुण आता है, ठीक है। तो जल्दी से 54 का आंसर बताइएगा, ठीक है। 54 का आंसर होगा ए नंबर, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन। निषेचित डिंब का विकास कहाँ होता है, ठीक है। तो 55 का राइट आंसर होगा ए नंबर, गर्भाशय में, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। 56 नंबर में कहते हैं कि निम्न में से कौन कुपोषण का कारण है, ठीक है। कुपोषण का कारण कौन है, तो 56 का राइट आंसर होगा डी, इनमें सभी। निर्धनता होगा, पौष्टिक भोजन की कमी होगा, अज्ञानता होगा। निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। 57 का राइट आंसर होगा सी, शराब व नशीले पदार्थ का सेवन करना कथन सही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा 57 के बाद 58 नंबर क्वेश्चन नंबर 58 में कहते हैं कि किस विटामिन की कमी से बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है, ठीक है। 58 का राइट आंसर जल्दी से बोलिएगा डी नंबर होगा, ठीक है, विटामिन डी। यानी किस विटामिन की कमी से बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है, विटामिन डी होगा, ठीक है। अगला है शिशु के लिए किस प्रकार के वस्त्रों का चयन करना उचित है, ठीक है। तो 59 का राइट आंसर होगा डी नंबर, ठीक है, नायलॉन एवं रेशमी। बच्चे के सुयोग बनाने के लिए क्या आवश्यक है, 60 का राइट आंसर होगा डी नंबर, उचित निर्देशन, ठीक है। 61 है निम्न में से कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है, 61 का डी होगा धन, ठीक है। कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता, तो धन नहीं करता, ठीक है। रोग एवं चोट, पोषण, वातावरण, ठीक है, प्रभावित करता है। आगे आइएगा क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा, ठीक है। कहते हैं कि निम्न में कौन गर्भ अवस्था की कठिनाइयां हैं, ठीक है। तो 62 का राइट आंसर होगा डी नंबर, ठीक है, इनमें सभी, ठीक है। अगला है भारतीय शिशु की औसत जन्म ऊंचाई क्या है, तो 63 का राइट आंसर होगा सी नंबर, 50 सेंटीमीटर। यानी कि प्रसवोत्तर अवधि है, प्रसवोत्तर अवधि होती कितने दिन की होती, जल्दी बताएगा, 64 का सी, यानी कि प्रसव से 45 दिन तक। अगला है घरेलू वायु वातावरण का क्या कारण है, ठीक है। घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है, तो 65 का राइट आंसर होगा डी नंबर, ठीक है, इनमें सभी होगा। खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन, मच्छर मारक, तंबाकू, धूम्रपान, ठीक है, इनमें सभी। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 66 नंबर
अंतःस्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल का सबसे आम रोग है। तो 66 का राइट आंसर होगा, जल्दी से 66 का बताइएगा। 66 का होगा मधुमेह। ठीक है, अंतःस्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल का सबसे आम रोग है मधुमेह। आगे आइए, कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? ठीक है, तो 67 का राइट आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, वसा। कौन सा? वसा। ठीक है, वसा। 68 आइए, एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है? तो टहलना। ओके। आइए 69 नंबर, प्रसवोपरांत देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है? तो 69 का जल्दी से आंसर बताइएगा। ठीक है, 69 का सी नंबर होगा, ए और बी दोनों, माँ और शिशु को। ठीक है, मासिक धर्म चक्र साधारणतः कितने दिनों का होता है? तब 70 नंबर का आंसर बताइएगा जल्दी से, 28 दिन का होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट बनते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 बताइएगा, कहते हैं कि नर में शुक्राणु किस नलिका में स्थित होता है? ठीक है, नर में शुक्राणु किस नलिका में स्थित होता है? तो 71 का राइट आंसर होगा सी नंबर, शुक्रवाहिका नलिका। ठीक है, हार्मोनल असंतुलन का सामान्य लक्षण है। ठीक है, हार्मोनल असंतुलन का सामान्य लक्षण है। तो 72 का राइट आंसर होगा डी नंबर, इनमें सभी। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में कौन पहले कुछ दिन के दौरान बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है? तो 73 का राइट आंसर बताइएगा। ठीक है, बताइएगा जल्दी से। 73 का राइट आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, बच्चे को गर्म रखना, यानी कि गर्भ नाल की देखभाल, माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना। ठीक है, इनमें सभी है। आइए अगला, गर्भ में शिशु का विकास कितने दिनों में होता है? ठीक है, तो 74 का राइट आंसर भी होगा 280 दिन का। अगले आइए, निम्न में से कौन गर्भावस्था की अवस्था नहीं है? ठीक है, गर्भ अवस्था की अवस्था नहीं है, तो जल्दी बताएगा। 75 का ए होगा। ठीक है, शैशव अवस्था। अगला 76 नंबर बोलिएगा, 75 76 आइए, अंतःस्रावी ग्रंथियां है, तो नलिका विहीन ग्रंथि। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां है तो नलिका विहीन ग्रंथियां। आइए 77 में, महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं? ठीक है, महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं? तो जल्दी बताइएगा 77 के क्या होगा आंसर? तो 2 होते हैं। ठीक है, निम्न में कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है? तो 78 का राइट आंसर होगा ए नंबर, वृद्धि हार्मोन। ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु के मिलने को कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं? जल्दी कहिएगा। 79 का डी नंबर, निषेचन कहते हैं। ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु के मिलने को कहते हैं निषेचन कहते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 80 में कहते हैं कि निम्न में कौन मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है? तो 80 का राइट आंसर होगा ए नंबर, शुक्रवाहिका। ठीक है, यानी कि कौन जो है मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं? शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका शुक्राणु नर में पाया जाता है। ठीक है, मादा में नहीं। अगला है कि गर्भ अवस्था का प्रथम लक्षण है। ठीक है, 81 का क्या होगा आंसर? जल्दी से देखते हैं। ठीक है, मासिक धर्म का बंद होना। ठीक है, गर्भ अवस्था का प्रथम लक्षण है मासिक धर्म का बंद होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद से देना चाहिए? तो 82 का ए नंबर होगा 6 माह। अगला है, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन है? ठीक है, तो 83 का राइट आंसर होगा ए नंबर, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन है? यकृत होगा। कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है? ठीक है, जल्दी बताइएगा, कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है? 84 के बी नंबर होगा, हैजा नहीं फैलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर में कहते हैं कि बच्चों की अस्थायी दांत की संख्या होती है। ठीक है, 85 नंबर क्या होगा? बी नंबर। ठीक है, 20 होती। बच्चों के अस्थायी दांत की संख्या होती है 20 होती। निम्न में कौन पाचन तंत्र की गड़बड़ी है? तो 86 का राइट आंसर होगा डी, इनमें सभी। ठीक है, कब्ज होना, उल्टी आना और अपच, इनमें कौन सा हार्मोन का कार्य है? तो 87 का राइट आंसर होगा डी नंबर, इनमें सभी। ठीक है, हार्मोन का कार्य प्रजनन करना, वृद्धि और विकास करना, भावनाएं और मनोदशा। अगला, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ठीक है, तो 88 का राइट आंसर होगा ए नंबर, एंड्रिनल। ठीक है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एंड्रिनल से।
अगला है निवासी शिशुओं के पाचन तंत्र के लिए कौन सा दूध सबसे उपयुक्त है? शिशुओं के पाचन तंत्र के लिए कौन सा दूध सबसे उपयुक्त है? तो निवासी का आंसर होगा ए नंबर, माँ का दूध। ठीक है, कोई भी हो अपना माँ का ही दूध अच्छा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को टीका लगाने की व्यवस्था होती है। ठीक है, तो 90 का राइट आंसर बोलिएगा ए नंबर होगा, स्वास्थ्य केंद्र। अगला है शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था। ठीक है, तो 91 नंबर का राइट आंसर बोलिएगा क्या होगा? 91 का ये होगा शैशव अवस्था। शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है शैशव अवस्था। अगला है किसके लिए मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र में स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था की जाती है? तो 92 का आंसर होगा ए, माँ एवं शिशु के। ठीक है, निम्न में कौन सी ध्वनि प्रदूषण का सबसे आम कारण है? तो 93 का आंसर होगा ए नंबर, यातायात। ठीक है, कौन ध्वनि प्रदूषण का सबसे आम कारण है? तो यातायात। 94 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, कहते हैं वस्तुओं को जलने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? 94 का आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वस्तुओं को जलाने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 95 नंबर में कहते हैं कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो 95 का डी होगा इनमें सभी। सार्वजनिक परिवहन सेवा का प्रयोग करके अधिक पेड़ लगाकर प्लास्टिक के थैलियों का वर्जन कर। ठीक है, कौन सी मानवीय गतिविधियां पर्यावरणीय निम्नीकरण का कारक है? तो 96 का आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, इनमें सभी। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट से, वनों की कटाई से, नगरीकरण से, इनमें सभी। 97 निम्न में से कौन जल को शुद्ध करने की घरेलू विधि है? तो 97 का आंसर होगा डी नंबर, इनमें सभी। ठीक है, उबालना, क्लोरीनीकरण, छानना, इनमें सभी। ठीक है, अगला 98 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में कौन भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है? ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में कौन भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है? तो आपका आंसर कौन होगा? जल्दी बोलिएगा, जल्दी बोलिएगा। 98 का आंसर। ठीक है, 98 का अगर पता है तो कमेंट करिएगा। ठीक है, वनों की कटाई। ठीक है, भूमि प्रदूषण के कारण नहीं, वनों की कटाई। ओके, नेक्स्ट बढ़िएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 98 डी। आइए 99 नंबर, सामान्य गर्भावस्था कितने हफ्तों की होती है? ठीक है, सामान्य गर्भ अवस्था कितने हफ्तों की होती है? तो 99 की होगा 40 हफ्ता। कौन सा हार्मोन महिलाओं में दूध के स्राव को उत्तेजित करता है? तो बताइएगा। 100 नंबर क्वेश्चन का होगा ए नंबर, प्रोलैक्टिन। ठीक है, प्रोलैक्टिन। मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो जल्दी से बताइएगा। 101 का आंसर होगा 23 जोड़ी। अगर जोड़ा नहीं पूछेगा तो आपको होगा 46 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलिएगा कि मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? ठीक है, मानव हृदय में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? तो 102 का आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, मस्तिष्क में। कहाँ होता है? तो मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 102 के बाद देखिएगा 103 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 103 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। 103 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है? ठीक है, तो 130 का आंसर होगा बी, पिट्यूटरी। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है? तो 104 का आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, थायराइड। कौन होती है? थायराइड। अगला है कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है? ठीक है, कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है? तो 105 का आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? अग्नाशय हो जाएगा। 106 का राइट आंसर कमेंट करिएगा तो हो जाएगा आपको अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय में इंसुलिन ग्रंथि बनती है। इंसुलिन की कमी से ही मधुमेह रोग होता है। ठीक है, अगला और आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण होती है? तो 107 का आंसर होगा बी नंबर, यानी कि अस्थमा। ठीक है, अस्थमा रोग। स्मरणीय तत्व है कि भोजन मनुष्य की मूल आवश्यकता होती है। ठीक है, परिवार के विभिन्न सदस्य की पोषण की आवश्यकता समान नहीं होती है। ठीक है,
सांस्कृतिक तथा धार्मिक रीति रिवाज भी आहार आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि स्तनपान उस अवस्था के दौरान होता है जब माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराती है। ज्वर तथा अस्थि के दौरान आहार आवश्यकताएं बदल जाती है। आहार आयोजन शारीरिक, व्यक्तिगत, जलवायु, उपलब्ध संसाधनों, आहार का स्वरूप, आहार की पर्याप्तता, शुद्ध संतुष्टि, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक तत्व प्रभावित करता है। अगला है कि गर्भ अवस्था में ऊर्जा, प्रोटीन, लोहा, कैल्शियम, आयोडीन, विटामिन आदि पोषक तत्व की आवश्यकताओं को बढ़ जाती है। ठीक है, तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है। अगला टॉपिक है कि भोजन पकाने में पच जाता है। ठीक है, भोजन पकाने से पच जाता है। भोजन का स्वाद, रंग तथा महक बढ़ती है। भोजन अधिक समय तक रख सकते हैं। भोजन सुरक्षित तथा कीटाणु मुक्त बनाता है। अगला है भोजन को पौष्टिक तत्व को से समृद्ध बनाने की विधि मिश्रण यानी कि खमीरीकरण या अंकुरीकरण है। गर्भ अवस्था में 300 ग्राम कैलोरी तथा 15 ग्राम प्रोटीन अतिरिक्त देनी चाहिए। विटामिन डी हड्डियों तथा दांत के लिए आवश्यक होता है। स्वच्छ जल रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन तथा कीटाणु रहित होता है। टाइफाइड, हैजा तथा अतिसार रोग अशुद्ध जल के सेवन से होता है। जल में 2 प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती है, घुलित तथा अघुलित अशुद्धियां। अगला है कि ताजे कच्चे फल तथा सब्जियां को परोसने अथवा पकाने से पहले जल से धोएं। ठीक है, ताजे देखिएगा क्या है, ताजे कच्चे फल तथा सब्जियां को परोसने अथवा पकाने से पहले जल से धोएं। अगला है रसोई घर में सुरक्षा का अर्थ है विभिन्न उपकरणों, डिटर्जेंट अथवा ईंधनों का प्रयोग करें। अब यहाँ से आते हैं, आपको थोड़ा सा और है देखिएगा, कहते हैं कि खाद्य पदार्थों में धूल, मिट्टी, कंकड़, कपड़े धोने का सोडा, सामान्य नमक, आटा, मैदा, बेसन, मसाले, शक्कर, चाय पत्ती तथा कॉफी में मिलाए जाते हैं। अगला है खेसारी दाल खाने के लकवा होता है। ठीक है, जो लाइथेरिज्म के नाम से जाना जाता है। मिलावट 2 प्रकार की हो सकती है, जानबूझकर की गई मिलावट तथा अज्ञानतावश मिलावट। ISI का पूरा नाम भारतीय मानक संस्थान है। खाद्य पदार्थ में कोई मिलता जुलता पदार्थ मिलाने अथवा उसे कोई तत्व निकालते या उसमें कोई हानिकारक तत्व मिलाने से खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता में परिवर्तन लाने को मिलावट कहा जाता है। चलिए अब आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ। ठीक है, जिसका भी आंसर जानते हैं तो आप लोग आंसर इसमें जरूर बताइएगा। ठीक है, जल्दी से फास्ट में, निम्न में से कौन खाद्य पदार्थ संबंधित भारतीय मानक चिन्ह है? ठीक है, कौन सा है तो जल्दी बताइएगा। ए का ए होगा एग मार्क। ठीक है, हॉल मार्क देखिए सोने की शुद्धता के लिए होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कथन ए, अपमिश्रण से खाद्य पदार्थ को गुणवत्ता का स्तर निम्न हो जाता है। कथन आर, अपमिश्रण से कभी कभी भोजन सुस्वादु भी हो जाता है। तो बताइएगा 2 का आंसर क्या होगा, तो 2 का सी होगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि कथन ए, रोग प्रतिरोधक क्षमता से तात्पर्य है रोग का बढ़ना या रुक जाना। अगला कथन आर, रोग प्रतिरोधक क्षमता से रोग का सामना करने की क्षमता बढ़ती है। तो इसका जो आंसर होगा 3 का बी होगा। ठीक है, ए एवं आर दोनों सही, लेकिन आर जो है ए की व्याख्या नहीं की, सही नहीं है। ठीक है, आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिए गए प्रश्न संख्या 1 से 4 तक 2 स्तंभ दिए गए हैं। स्तंभ 1 में 4 प्रश्न है। अब स्तंभ 2 में के विकल्प को सही मेल को चुनना है। ठीक है, स्तंभ 1 देखिए पंख। ठीक है, पंखा को आपको चुनना है। ठीक है, तो 4 का ऑप्शन हो जाएगा ए के साथ। ठीक है, HPO। मक्खन का आपको चुनना है। ठीक है, मक्खन। ओके, एक के डी होगा। ठीक है, एक के डी ISI। ओके, ISI। अब 2 के बताइएगा, 2 के बी होगा। ठीक है, अब 3 के बताइएगा, 3 के क्या होता है, 3 की ए हो जाएगा। 3 ओहो रुकिए, 1 2 3 के 4 देखिए होगा, 3 के 4 कहाँ है, एक के डी हुआ, 2 के बी हुआ, 2 के बी और 3 के ए, 2 के बी न होगा, रुको 1 मिनट, 2 के बी 3 के ए और 4 के सी। ठीक है, अब मिलेगा। ठीक है, देखिए पंखा जो होगा ISI होगा और सोना जो होगा हॉलमार्क के लिए होता है। ठीक है, और जैम जो होता है जैमा जो होता है किसके लिए होता है, तो जैमा होता है FCO। ठीक है, मक्खन होता है एग मार्क के लिए।
अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। क्वेश्चन में 5 का आंसर बताएगा, बी नंबर होगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 6, कथन ए, ORS का प्रयोग निर्जलीकरण से बचने के लिए किया जाता है। कथन 2, ORS घर में आसानी से बनाया जा सकता है। तो छो का आंसर क्या होगा? छो का आंसर ए होगा। दोनों कथन सही है। कथन 2 जो है कथन ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, कथन ए, किसी वस्तु का उपयोग करने वाले को उपभोक्ता कहते हैं। सही है। कथन 2, एक ही व्यक्ति विक्रेता या उपभोक्ता दोनों हो सकता है। ये भी सही है। तो 7 का ए नंबर, दोनों कथन सही है। कथन 2 जो है कथन ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न को ध्यान से पढ़े और या सही या गलत है लिखे। ठीक है। आकस्मिक मिलावट लापरवाही के कारण हो सकती है। कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत है। ठीक है। अच्छा, तो 8 का जो आंसर होगा गलत होगा। ठीक है। देखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़े और सही गलत का चिन्ह लगाए। आकस्मिक मिलावट लापरवाही से होती नहीं। ठीक है। आइए, कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत है। कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत क्या होगा? नो का राइट आंसर होगा सी नंबर। ठीक है। दूध से बने पदार्थ में। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक में 2 स्तंभ दिए गए हैं। स्तंभ 1 के 4 पदों का सही मेल स्तंभ 2 के विकल्पों कैसे करें। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है किसके लिए होता है? प्रोटीन जो होता है शरीर के वृद्धि के लिए होता है। ठीक है। आइए, वसा। वसा किसके लिए होता है? तो वसा जो होता है ऊर्जा के लिए होता है। वसा किसके लिए होता है? ऊर्जा के लिए। ठीक है। विटामिन डी। विटामिन डी किसके लिए होता है? जल्दी से बताएगा। विटामिन डी होता है हड्डियों और दांत के लिए। ठीक है। लोहा किसके लिए होता है? तो लोहा जो होता है आपको रक्त तथा हीमोग्लोबिन विकास के लिए होता है। ठीक है। ओके, तो इस तरह से मैच करेगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि प्रश्न संख्या 11 से 13 तक के लिए दिए गए अवतरण को ध्यान से पढ़े तथा दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। जब संतुलित आहार का एक प्रमुख घटक है। ठीक है। जल संतुलित आहार का एक मुख्य घटक है जो शरीर को जल की प्राप्ति भोजन एवं पेय जल से होती है। शरीर से जल का निष्कासन मूत्र, त्वचा, फेफड़ा एवं मल के द्वारा होती है। व्यक्ति के जल की आवश्यकता मौसम, उम्र, आहार के प्रकार, शारीरिक बनावट, क्रिया के अनुसार बदलती रहती है। शरीर में जल की प्राप्ति एवं निष्कासन बराबर नहीं रहने के से निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि ध्यान नहीं दिया गया तो कोमा या मृत्यु भी हो सकता है। जल ही जीवन है तभी बनेगा यह घुलित अशुद्धियाँ जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम के कण, सीसा के कण, नमक की अधिकता एवं अघुलित अशुद्धियाँ जैसे कूड़ा करकट, मित्र जो है मूत्र, जानवर, मल मूत्र, गंदा पानी से परे होगा। जल को स्वच्छ रखना हर इंसान की जिम्मेवारी होगा। ठीक है। तो पढ़ लिए क्वेश्चन, और यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिएगा। शरीर से जल का व्यय किसके द्वारा नहीं होता? ठीक है। तो बताइएगा, नहान से होता है? नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा? 11 का राइट आंसर। ठीक है। जल्दी फास्ट कमेंट करिए। 11 का राइट आंसर भी होगा। ठीक है। नहान से व्यक्ति के जल की आवश्यकता निर्भर करती है। ठीक है। तो क्रिया पर, भोजन के प्रकार पर, जलवायु पर, इनमें सभी होगा 12 का डी। ठीक है। आइए 13 नंबर, निम्न में से कौन सही नहीं है? ठीक है। 13 का राइट आंसर होगा बी, जल भोजन को संतुलित करता है। ठीक है। तो चलिए इस तरह से 13 नंबर खत्म हुआ। 14 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, प्रदूषित भोजन से कौन सी बीमारी होती है? ठीक है। प्रदूषित जल से कौन सी बीमारी होती है? पीलिया होती है। अगला, रिकेट्स किस विटामिन के अभाव में होता है? तो विटामिन डी होता है। ठीक है। तो 15 के हो जाएगा डी नंबर। ठीक है। आइए, आहार भोजन आयोजन किससे प्रभावित नहीं होता है? ठीक है। आहार आयोजन किससे प्रभावित नहीं होता है? तो 16 का राइट आंसर होगा सी, आवाज़ से। अगला है कि निम्न में से क्या सब्जियां प्रदान नहीं करती है? सब्जियां प्रदान नहीं करती है, तो 17 का आंसर होगा बी, ऊर्जा प्रदान नहीं करती। ठीक है। 17 का बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट आइएगा 18 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। निम्न में से किसे त्वचा यानी कि निम्न में से किसे कच्चा नहीं खाना चाहिए? ठीक है। किसे कच्चा नहीं खाना चाहिए? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर का। ठीक है। 18 नंबर का ए होगा, गेहूं कच्चा नहीं खाना चाहिए। आगे ये निम्न में से ऊर्जा किसे प्राप्त नहीं होता? ठीक है। ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, तो 19 का राइट आंसर होगा बी नंबर, खनिज लवण से। ठीक है। 20 नंबर, निम्न में से कौन भोजन को पौष्टिक तत्व से समृद्ध बनाने की विधि है?
तो 20 का होगा डी, इनमें से सभी, ठीक है। अगला है गर्भ अवस्था में किसकी आवश्यकता बढ़ जाती है, तो 21 का राइट आंसर होगा डी, इनमें से, ठीक है। प्रोटीन की, कैल्शियम की और लोहा तत्व की, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा 22 नंबर क्वेश्चन। कहते हैं कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप होता है ग्लूकोज होता है, ठीक है। अगला ये इनमें से कौन गलत है, मासिक चक्र, ठीक है। तो 23 नंबर का आंसर बताइएगा जल्दी से। 23 का होगा सी नंबर, ठीक है। गर्भ अवस्था को छोड़कर एक महिला की पूरी प्रजनन अवधि में होता है, नहीं। आइए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होता है, ठीक है। कौन सा हार्मोन केवल महिला में ही स्रावित होता है, चॉइस के ए प्रोलैक्टिन, ठीक है, प्रोलैक्टिन। आइए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में कहते हैं कि शहरी क्षेत्रों में इनमें से कौन सी क्रिया यानी कि दंडनीय है, ठीक है। शहरी क्षेत्रों में इनमें से कौन सी क्रिया दंडनीय है, तो 25 का राइट आंसर होगा बी नंबर, सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान, ठीक है, सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान। अगला है भारत में स्वच्छ भारत अभियान किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया, ठीक है। तो 26 का राइट आंसर होगा डी नंबर, पेयजल एवं स्वच्छ मंत्रालय, ठीक है, पेयजल एवं स्वच्छ मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर डी होगा 26 के। अगला क्वेश्चन है कि शहरी क्षेत्रों में इनमें से कौन सी क्रिया दंडनीय है, तो हो जाएगा सार्वजनिक स्थान पर, है ना। 26 नंबर भारत में स्वच्छ भारत अभियान किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, ठीक है। आइए भारत में विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो 27 का राइट आंसर होगा ए 19 नवंबर को, ठीक है। भारत में विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है, 19 नवंबर को। आइए खाद्य संचालक के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता है, तो 28 का राइट आंसर होगा डी नंबर आदतें, ठीक है, आदतें। क्वेश्चन नंबर 29 आइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में कहते हैं कि इनमें से कौन खाद्य को सड़ने का बाहरी कारक नहीं है, ठीक है, बाहरी कारक नहीं है। तो 29 का राइट आंसर होगा डी नंबर बाहरी आघात। जल के शुद्धिकरण का तरीका है, ठीक है, जल के शुद्धिकरण का तरीका है छानना, क्लोरीन का उपयोग करना, जल का शुद्धिकरण यंत्र, ठीक है। अगला खाद्य संरक्षण किया जाता है सूक्ष्म जीवाणुओं को, 33 का राइट आंसर होगा डी नंबर उपयुक्त सभी, ठीक है। इनमें कौन आहार आयोजन में विचारणीय नहीं है, ठीक है। तो 32 का राइट आंसर होगा सी नंबर, ठीक है, मतलब कि व्यंजन पुस्तिका का प्रकार, ठीक है, विचारणीय नहीं है, व्यंजन पुस्तिका का प्रकार, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा 33 के बाद, 33 हो गया ना, 33 नंबर देखिए इनमें से कौन खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि नहीं है, ठीक है। तो 33 का आंसर होगा पाश्चुराइजेशन, ठीक है। आहार आयोजन में कौन सी अवधि सम्मिलित नहीं है, तो 34 का आंसर होगा 0 से 6 महीने, ठीक है। आहार आयोजन में कौन सी अवधि सम्मिलित नहीं है, 0 से 6 महीना। 6 माह के बच्चे को कैसा आहार देना चाहिए, ठीक है। 35 नंबर का आंसर होगा ए नंबर पूरक आहार, ठीक है, 35 नंबर का होगा पूरक आहार। 6 माह के बच्चे को पूरक आहार मिलना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कृषि में कीटनाशकों रसायन तथा उर्वरकों की अधिक प्रयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है, ठीक है। कृषि में कीटनाशकों रसायन तथा उर्वरक की अधिकता प्रयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है, तो 36 का ये होगा मिट्टी प्रदूषण। इनमें से किस पर रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है, तो 37 का होगा डी नंबर इनमें सभी। ग्रामीण क्षेत्रों में जल प्रदूषण का कारण है, ठीक है, यानी कि 38 के होगा सी नंबर, यानी कि कीटनाशक का प्रयोग। ग्रामीण क्षेत्र में जल प्रदूषण का कारण होता है कीटनाशक का प्रयोग। अगला है कि इनमें से वायु प्रदूषण के कारण होता है, तो 39 का डी नंबर होगा इनमें सभी, ठीक है। फेफड़े का कैंसर होना, आँख में जलन होने, ठीक है, उल्टी होना। आइए 40 नंबर क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया, ठीक है। तो 40 का राइट आंसर बताइएगा बी नंबर होगा 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक है। अगला इनमें कौन आहार संरक्षण विधि है, ठीक है, इनमें कौन आहार संरक्षण विधि है, तो 41 का डी नंबर होगा इनमें सभी, ठीक है। निर्जलीकरण, हिमीकरण और विकिरण। आइए एफपीओ मार्क वाला खाद्य पदार्थ होता है, तो 42 का राइट आंसर होगा ए नंबर जैम होता है, ठीक है, जैम। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा क्वेश्चन नंबर 43 में कहते हैं कि यानी कि जैम जेली बनाने में आहार संरक्षण की किस विधि का प्रयोग होता है, तो बताइएगा 43 का आंसर क्या होगा, 43 का डी होगा रासायनिक पदार्थों द्वारा। आहार आयोजन का महत्व है, ठीक है, आहार आयोजन का महत्व है परिवार के लिए, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण से होता है, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण से होता है, क्या होता है,
तो 45 का डी होता है सुनने की समस्या, ठीक है। आगे, निम्न में से कौन सा गैस वायुमंडल को प्रदूषित करता है? तो 46 का सी होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। वायुमंडल को प्रदूषित करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला है पाक क्रिया से भोजन हो जाता है, ठीक है। पाक क्रिया से हो जाता है तो 47 के होगा ए नंबर सुपाच्य। वसा का स्रोत है 48 का बताएगा, वसा का स्रोत है घी, ठीक है। वसा का स्रोत है घी हो जाएगा, ओके। आएगा 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कि आहारीय मिलावट अधिनियम कब लागू हुआ, ठीक है। आहारीय मिलावट अधिनियम कब पारित हुआ? तो 49 का राइट आंसर होगा डी 1 जून 1955 को, ठीक है। जल की संरचना होती है, तो जल की संरचना होती है ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से, ठीक है। निम्न में से कौन पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक है? तो 51 का राइट आंसर होगा डी नंबर इनमें से, ठीक है। फैक्ट्री के धुआं को नियंत्रित करना, सीएनजी गैस वाहन का प्रयोग करना, ज़्यादा पेड़ लगाना, ठीक है। अगला है खाद्य पदार्थों के सड़ने का क्या कारण है, ठीक है। क्या कारण है जल्दी से बताएगा 52 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। खाद्य पदार्थ के सड़ने का क्या कारण है? तो 52 का आंसर होगा बी नंबर, ठीक है, सूक्ष्म जीवाणु। अगला है यानी स्वच्छ भारत अभियान का क्या लाभ है, ठीक है। 53 का राइट आंसर होगा डी नंबर इनमें सभी। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ठीक है, बताइएगा। 54 नंबर का आंसर क्या होगा? 54 के बी होगा स्कर्वी रोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। भोजन का मानव वैज्ञानिक कार्य क्या है, ठीक है। भोजन का मानव वैज्ञानिक कार्य क्या है? तो 55 का राइट आंसर जल्दी बोलिएगा ए होगा संतुष्टि प्रदान करना, ठीक है, संतुष्टि प्रदान करना। 56 नंबर क्वेश्चन आइएगा। 56 नंबर कहते हैं ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ क्या है, ठीक है। ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ क्या है? 56 का राइट आंसर होगा डी, ठीक है। प्रोटीन भी देता है, कार्बोहाइड्रेट वसा भी देता है, ठीक है। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो आता है तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, जैसे खिलाड़ी को या दौड़ को धावक को तुरंत ऊर्जा की जरूरत होती है, इंस्टेंट, ठीक है, तुरंत। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, मीठा हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका आंसर होगा डी नंबर, ठीक है। इसका आंसर कौन होगा? डी नंबर। आइए दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है, ठीक है। दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? तो 57 का राइट होगा पीलिया रोग होता है, ठीक है। प्लास्टिक द्वारा मुख्यतः किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो 58 का राइट आंसर होगा ए नंबर भूमि, ठीक है। प्लास्टिक द्वारा मुख्यतः किस प्रकार का प्रदूषण होता है? भूमि प्रदूषण। निम्न में से किस प्रकार के भोजन में जीवाणु की वृद्धि तीव्र गति से होती है? तो 59 का राइट आंसर होगा डी नंबर विटामिन युक्त भोजन, ठीक है। निम्न में से कौन सी बीमारी दूषित भोज्य पदार्थ को खाने से होता है, ठीक है। तो 60 का राइट आंसर होगा इनमें सभी, ठीक है। अतिसार होता है, हैजा होता है, पेचिश होता है, इनमें सभी। तो 60 का आंसर हुआ डी नंबर, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किनकी सहायता मिलावट रोकने की में अपेक्षित है? तो 61 का राइट आंसर होगा 61 का राइट आंसर जल्दी बोलिएगा क्या होगा? 61 का डी नंबर होगा, ठीक है, इनमें सभी। निम्न में से किसकी सफाई प्रतिदिन यानी कि करना आवश्यक नहीं है, ठीक है। निम्न में से किसकी सफाई प्रतिदिन करना आवश्यक नहीं है? तो 62 का डी होगा खिड़की और दरवाजा का। मानव की मूल आवश्यकता नहीं है, ठीक है, मूल आवश्यकता नहीं है। तो 63 का आंसर होगा ए मनोरंजन नहीं, बाकी भोजन चाहिए, वस्त्र भी चाहिए और आवास भी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपको 64 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कहते हैं कि जल प्रदूषण के कारणों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में कौन सा जिम्मेदार है, ठीक है। जल प्रदूषण के कारणों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर, ठीक है। बी और सी दोनों, मतलब कि वन रोपण और तेल रिफाइनरी। अगला है कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप है इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। फ्रुक्टोज होगा, ग्लूकोज होगा, लैक्टोज होगा। अगला, निम्न में से किस बर्तन में खाद्य पदार्थ को अधिक समय तक रखने पर विषरक्तता उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो 66 के बी नंबर होगा तांबा। अगला नंबर क्वेश्चन है 67 नंबर, ठीक है। आहारीय मिलावट का अर्थ होता है, ठीक है। 67 का अर्थ ये होगा खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का स्तर निम्न होना। निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का समान स्रोत है, ठीक है। तो 68 का होगा सी नंबर सड़क यातायात, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन कहते हैं निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण का लाभ होता है, ठीक है। तो 69 नंबर का डी होगा इनमें सभी, तो ऑप्शन नहीं कट गया, ठीक है। 69 यहाँ वो मिस्टेक है। आइए 69 नंबर देखिए यहाँ क्वेश्चन है कि निम्न में कौन खाद्य संरक्षण का लाभ है? तो इनमें सभी होगा, ठीक है। जल निशुद्ध जल होता है, ठीक है।
शुद्ध जल होता है, तो 70 का राइट आंसर कौन होगा, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। शुद्ध जल होता है, राइट आंसर जल्दी से बताइएगा कौन होगा, ठीक है। बताइएगा, शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल कैसा होता है, 70 नंबर का आंसर आप लोग को बताना है, ठीक है। तो शुद्ध जल जो होता है इनमें सभी होगा, रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है। सूर्य की रोशनी, इनमें से कौन सा विटामिन मिलता है, ठीक है। सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है, तब विटामिन डी मिलता है, ठीक है। 71 का डी। आइए, बच्चों में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। बच्चों में विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ठीक है। आइए आइए, तो 72 के बाद 73, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। 73 का आपका ए नंबर होगा नींबू में, ठीक है। खंबा यानी खट्टा चीज जितना भी खाएगा आपको विटामिन सी मिलेगा। आइए, यानी कि विटामिन ए घुलनशील होता है, ठीक है। विटामिन ए किस में घुलनशील होता है, 74 का राइट आंसर होगा, 74 का बी होगा वसा में, ठीक है। 74 का बी मतलब वसा में। आइए, निम्न में से कौन पौधे का खाने योग्य भाग होता है, ठीक है। तो 75 का डी होगा इनमें सभी, बीज को, पत्ते को और फूल को भी। पानी का कौन सा स्रोत दूषित नहीं हो सकता, तो 76 का राइट आंसर होगा डी नंबर, भूमिगत जल, ठीक है। गांव में समुचित स्वच्छता जिम्मेदारी है, ठीक है। गांव में समुचित स्वच्छता जिम्मेदारी है, तो 77 का राइट आंसर होगा आपको डी, इनमें सभी, ठीक है। गांव के लोगों की, स्वास्थ्य कर्मी की, ग्राम पंचायत की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है, तो 78 का डी होगा इनमें सभी, ठीक है। हाथ धो के रखना है, ब्रश, दांत को ब्रश करना है, नाखून काटना है, ठीक है। इनमें से कौन खाद्य संरक्षण की विधि नहीं है, तो इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर ओके, आंसर बताइएगा सी नंबर होगा खामीरीकरण। खामीरीकरण परिवार के सदस्य की सफलता निर्भर करती है, तो सी क्या होगा, सी सुनियोजित गृह प्रबंध पर। 81, निम्न में से कौन घर पर खाद्य संरक्षण का सबसे आम तरीका है, तो 81 का होगा बी नंबर, 81 का बी मतलब सुखाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर में, ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार का प्रदूषण सबसे आम होता है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार का प्रदूषण सबसे आम होता है, मतलब आसानी से होता है, ठीक है। 82 का सी वायु प्रदूषण। आइए, कौन सी बीमारी ध्वनि प्रदूषण से होता है, तो 83 का राइट आंसर बोलिएगा, ठीक है। 82 नो 82 का देखिए जल प्रदूषण, ठीक है। 82 का ए नंबर, ठीक है, जल प्रदूषण से। आइए, 83 नंबर जो होगा, बीमार कौन सी बीमारी ध्वनि प्रदूषण से होती है, तो ध्वनि प्रदूषण से होती है बहरापन, ठीक है, बहरापन। अगला आइएगा, पानी के स्रोत के शौचालय के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, तो 84 का आंसर होगा डी नंबर, कम से कम 10 मीटर, ठीक है। यानी कि त्याज फेंकने योग्य कचरे में होता है, तो 85 का राइट आंसर होगा डी नंबर, इनमें सभी, ठीक है। यानी ठोस, अर्धतल, मिश्रण और तरल, ठीक है। आई 86 नंबर, इनमें से कौन खाद्य अपमिश्रण के कारण नहीं होता है, तो 86 का राइट आंसर होगा ए नंबर, उचित पोषण। अगला है, आहार आयोजन आयोजन में से किसकी बचत होती है, तो 87 के डी नंबर होगा इनमें सभी। किस मिलावटी सामान का नग्न आंखें द्वारा पता लगाया जा सकता है, तो 88 के हो जाएगा आपको डी नंबर, यानी पपीते के बीज, पपीते का बीज, ठीक है। खाना पकाने में समय और श्रम बचने वाले किस उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसका राइट आंसर बताइएगा, ठीक है। 88 का हो गया, 89 बताइएगा, फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। खाना पकाने में समय और श्रम बचने वाले किस उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता था, फ्रीज का नहीं किया जाता, फ्रीज तो ठंडा करने में किया जाता है ना। आइए, 90 नंबर क्वेश्चन है कि 1 ग्राम वसा में कितने कैलोरी होती है, ठीक है। तो 90 का होगा डी 9 कैलोरी, ठीक है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब लागू हुआ, तो 91 का राइट आंसर होगा ए, मतलब 1955 में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़िएगा, 92 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। कहते हैं निम्न में कौन विषाक्तता भोजन का लक्षण है, ठीक है। तो 92 का राइट आंसर होगा डी नंबर, इनमें सभी। निम्न में से कौन दूध में मिलाया जाने वाला अपमिश्रक नहीं है, तो 93 का आंसर होगा डी गेहूं पाउडर, ठीक है। निम्न में से कौन भोजन खराब होने का कारण है, तो 94 का आंसर होगा डी, इनमें सभी, ठीक है। कैल्शियम प्राप्ति का स्रोत है, तो 95 का आप लोग जान रहे हैं कि इनमें भी डी होगा, ठीक है। आइए 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 96 नंबर में कहते हैं
भोजन पकाने की कौन सी विधि सबसे कम स्वास्थ्यप्रद है? तो 96 का राइट आंसर होगा आपको ए नंबर, यानी कि गहरा तलना। ठीक है। निम्न में से कौन भोजन पकाने का कारण नहीं है? ठीक है, भोजन पकने का कारण नहीं है। तो 97 का राइट आंसर होगा सी नंबर, भोजन की मात्रा बढ़ाना। निम्न में से कौन प्रोटीन का सबसे यानी कि समृद्ध स्रोत है? तो 98 का राइट आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, यानी कि सोयाबीन। अगला आइएगा, निम्न में से कौन खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने की विधि है? तो 99 का राइट आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है, ओके। आइएगा 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं निम्न में से कौन शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थ है? तो 100 नंबर का क्वेश्चन जल्दी से बताएगा, ए होगा। ठीक है, 100वां नंबर ए, शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ होता है तो दूध होता है। ठीक है, आइए 101 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं। ठीक है, निम्न में कौन भोजन विषाक्तता होने का कारण है? तो 101 का राइट आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, इनमें सभी। गर्भ अवस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? तो 102 का राइट आंसर होगा बी, कैल्शियम। किस आयु समूह को आहार आयोजन की आवश्यकता नहीं होती है? तो 103 का राइट आंसर होगा ए, नवजात शिशु। तो 104 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, 104 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कि एक व्यक्ति की दैनिक कैलोरी आवश्यकताएं किस पर निर्भर नहीं करती है? तो 104 का राइट आंसर होगा डी नंबर, आर्थिक स्थिति पर। ठीक है, अगला है, दूध के किस उत्पाद में आसानी से मिलावट नहीं हो पाती है? तो 105 का राइट आंसर होगा ए, दही में। ठीक है, दूध के किस उत्पाद में आसानी से मिलावट नहीं हो पाती? तो दही में। आइए, आहार आयोजन में निम्न में से कौन आवश्यक नहीं है? तो 106 का राइट आंसर भी होगा रसोई की विशेषता। अगला है, निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण की भौतिक विधि है? तो 107 का राइट आंसर होगा ए, निर्जलीकरण। ठीक है, निर्जलीकरण। अगला आइएगा 108। 108 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि निम्न में से कौन शुद्ध जल है? ठीक है, शुद्ध जल कौन होता है? तो वर्षा का जल शुद्ध होता है। ठीक है, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है 7 होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए, परिवार के लिए आहार आयोजन आयोजन डैश आधार पर बननी चाहिए। ठीक है, बनानी चाहिए, क्या बनानी चाहिए? 109 का राइट आंसर होगा ए, दैनिक। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के अंतर्गत क्या आता है? तो 110 का राइट आंसर होगा डी, इनमें सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रिया में यानी कि संदूषित जल का उपयोग नहीं करना चाहिए? तो 111 का आंसर होगा सी नंबर, खाना बनाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि जल प्रदूषण रोकने के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो 112 का राइट आंसर होगा डी, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 का थोड़ा सा स्मरणीयतन देखेंगे। पहला पॉइंट है कि गृह व्यवस्था का उद्देश्य पारिवारिक साधनों को उचित आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन द्वारा पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। दूसरा है, परिवार में आने वाली मुद्रा को पारिवारिक आय कहते हैं। पारिवारिक आय मौद्रिक, वास्तविक तथा आत्मिक आय के योग को कहते हैं। अगला है, गृह रिकॉर्ड निश्चित समय के लिए पारिवारिक आय तथा व्यय का लेखा जोखा होता है, यानी कि लेखा जोखा दैनिक, साप्ताहिक, मासिक हो सकता है। अगला है कि वास्तविक आय दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रत्यक्ष वास्तविक आय, दूसरा अप्रत्यक्ष वास्तविक आय। चलिए अगला देख लेते हैं। ठीक है, अगला कहते हैं कि आय तथा व्यय के मध्य संतुलन लाने में सहायता होता है। ठीक है, बचत आय तथा व्यय के मध्य संतुलन लाने में सहायक होता है। बचत तथा विनियोग एक परिवार के बजट के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। अगला है, बचत परिवार के आय का वह अंश है जो भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अलग से रखे जाते हैं। अगला है, भविष्य निधि सभी कर्मचारियों के वेतन से काट जाती है। ठीक है, बचत तथा विनियोग निम्न माध्यमों द्वारा किया जा सकता है। बॉन्ड्स हो गया, डाकघर हो गया, बैंक हो गया, यूटीआई हो गया। ठीक है, जीवन बीमा हो गया, शेयर तथा ऋण पात्र यानी चिट फंड हो गया, भविष्य निधि, स्वर्ण, मकान एवं भूमि है आदि। ठीक है, जिस बचत राशि पर ब्याज अथवा प्रीमियम प्राप्त होता है उसे विनियोग या निवेश कहते हैं। अगला है कि कोबरा का अर्थ है यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ठीक है, यानी कि कोपरा का अर्थ है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ठीक है, आइए आते हैं। अगला है कि कोपरा का दूसरा नाम जागरूक विक्रेता है। ठीक है, कोपरा का दूसरा नाम जागरूक विक्रेता है। अगला है, भारतीय मानकों का ब्यूरो
BIS अधिनियम 1946 के अंतर्गत एक प्रमाण पत्र अंकित योजना चलता है। अगला है विज्ञापन जटिल बाजार तंत्र में उपभोक्ता को उसका मार्ग खोजने में सहायता करता है। अगला है एक मार्क सरकार द्वारा स्थापित गुणवत्ता नियंत्रण यानी ट्रेडमार्क है। अगला है FPA मानक खाद्य मिलावट अधिनियम 1954 में रोकथाम के बाद 1955 में बनाया गया। अगला है बुल मार्क 1949 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय बुल यानी कि सेंट्रियोट मानक अंक है। अगला है कि किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करने वाले व्यक्ति को उपभोक्ता कहा जाता है। ठीक है, किसी भी वस्तु या सेवा का उपभोग करने वाले व्यक्ति को उपभोक्ता कहा जाता है। अगला है उपभोक्ता संरक्षण उपभोक्ता के हित की रक्षा। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण उपभोक्ता के हित की रक्षा। अगला है FPO इस संस्था का निर्माण फल एवं सब्जियों का स्तर निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अगला है FPA यह खाद्य पदार्थ में मिलावट की रोकथाम से संबंधित अधिनियम है। हॉलमार्क यह मार्क आभूषण की शुद्धता से संबंधित है। अगला है उपभोक्ता के अधिकार चयन का अधिकार है, सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, सुरक्षा का यानी कि सुरक्षा का अधिकार है, स्वस्थ वातावरण का अधिकार है, क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार है, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है, या तो शिकायत दर्ज करने का अधिकार है एवं सुनवाई करने का अधिकार है। ठीक है, उपभोक्ता के देखिए क्या क्या अधिकार होते हैं फिर से कि चयन करने का, कोई भी वस्तु को आप सिलेक्ट कर सकते हैं उसका करने का अधिकार है। इसके बारे में आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं कुछ भी वस्तु के बारे में, इसका अधिकार है। सुरक्षा का अधिकार है, ठीक है, सेफ्टी के लिए, यानी कि स्वस्थ वातावरण का अधिकार है, यानी कि क्षतिपूर्ति अगर कोई वस्तु अगर खराब निकले उसका क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार है। उपभोक्ता जो है उसके शिक्षा के बारे में भी जान सकते हैं। शिकायत दर्ज करने का अधिकार एवं सुनवाई का अधिकार है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद आपको स्टार्ट होता वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, तो जिसका भी आंसर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कथन थोड़ा सा दिया गया। ठीक है, कथन नंबर 1 है कि राष्ट्रीय बचत पत्र केवल पोस्ट ऑफिस से खरीदा जा सकता है। ठीक है, तो यह जो है सही बात है। कथन आर है यानी राष्ट्रीय बचत पत्र में निवेश कर आय में छूट मिलती है, तो ये भी कथन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा कि ए एवं आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बताइएगा क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि एक मतलब कि निश्चित जमा राशि खाते में धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है। ठीक है, तो यह आपका कथन सही है। ठीक है, अगला है कथन आर जमा खाता में पैसा रखने से निश्चित अवधि के लिए लॉक हो जाता है, ये आपका कथन गलत है। ठीक है, तो एक सही और एक गलत, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, कथन ए जो है सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को बताइएगा। कहते हैं प्रश्न को ध्यान से पढ़े और यह सही है या गलत लिखे। ठीक है, यदि उपभोक्ता जागरूक हो तो उसका शोषण हो सकता है। ठीक है, 3 का राइट आंसर होगा नहीं। ठीक है, अगर उपभोक्ता जागरूक हो तो उसका शोषण नहीं हो सकता है। अगर वस्तु के बारे में आपको कोई भी चीज़ बता रहे हैं तो उसके बारे में उतना है, जैसे कि मान लेते हैं कि एक मोबाइल का कीमत 1200 रुपये देख के गए, ठीक है, तो उतने में खरीदिएगा, उससे ज़्यादा कहेगा नहीं खरीदिए। ठीक है, आइए अगला है प्रश्न को ध्यान से पढ़े और यह सही है या गलत लिखे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइएगा। धन सबसे उत्तम मानवीय संसाधन है, तो गलत है। ठीक है, ये भी आपको गलत होगा। धन सबसे उत्तम मानवीय संसाधन है तो नहीं है। ठीक है, अगला है चेक कितने प्रकार का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइएगा। चेक कितने प्रकार का होता है, चेक 3 प्रकार का होता है। ठीक है, अगला है आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइएगा कि रुचि की हो जाएगा, कौशल की होगा, धन के, सदुपयोग की होगा, इनमें सभी, तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा, सही से बताइएगा। जीवन बीमा से आयकर में छूट मिलती है, तो यह आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, कथन 2 है कि जीवन बीमा केवल मृत्यु के बाद ही लाभकारी होता है, ये भी सही है। तो दोनों कथन सही है तथा कथन 2 जो है कथन 1 की सही व्याख्या किया है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में कथन 1 जो है
कथन एक, एटीएम की सुविधा रिजर्व बैंक द्वारा दी जाती है। गलत बात है, ठीक है। आपको एटीएम बैंक जो है रिजर्व बैंक में आम लोगों का खाता नहीं होता, ठीक है। रिजर्व बैंक में जो है बैंकों का बैंक होता है, इसलिए एसबीआई खाता खुलाते हैं, पंजाब नेशनल खाता खुलाते हैं, मगध ग्रामीण खाता खुलाते हैं, किस में? रिजर्व बैंक में, ठीक है। हम सब केवल एसबीआई में खुला सकते हैं, इसके अलावा मगध ग्रामीण खुला सकते हैं। रिजर्व यानी कि रिजर्व ग्रामीण बैंक में जो है पैसा छपता है, तो बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जी कथन एक है ये आपका गलत है, ठीक है। दूसरा कथन है एटीएम कार्ड की सुविधा 24 घंटा उपलब्ध होता है, तो सही बात है। तो इसका राइट आंसर बताइएगा, 8 का आंसर क्या होगा? डी होगा। कथन एक असत्य है परंतु कथन दो सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। कहते हैं कि अपमिश्रण के उदाहरण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा अपमिश्रण के उदाहरण है, तो ऑप्शन एक होगा नकली को असली बनाकर, नकली को असली बताकर बेचना, अपमिश्रण, ये भी सही है। आइए, बस बासी को ताज़ा बताकर बेचना, ये भी अपमिश्रण है। गलत को लेबल लगा कर बेचना, ये भी सही। तो इनमें सभी सही होगा, ठीक है। अपमिश्रण के उदाहरण है इनमें सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। उपभोक्ता अपनी शिकायत किसके पास दर्ज कर सकता है? तो ऑप्शन होगा उपभोक्ता निवारण संगठन के पास, ठीक है। देखिए उपभोक्ता के लिए आपका नंबर आता है 18 यानी कि 18,000, ठीक है। 18,000 11,400 इतना पर आप टोल फ्री नंबर कर सकते हैं, ठीक है। आइए अगला है बजट कितने प्रकार का होता है, ठीक है। बजट जो है कितने प्रकार का होता है? तो 4 प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 में कहते हैं कि असीमित खरीदारी की जा सकती है। असीमित खरीदारी किसके द्वारा की जा सकती है? तो 12 के दोनों कार्ड द्वारा, क्रेडिट कार्ड के द्वारा और डेबिट कार्ड के द्वारा, ठीक है। अगला है कि निम्न में कौन निवेश का सबसे अच्छा साधन है, ठीक है। निवेश का सबसे अच्छा साधन कौन है? तो 13 का राइट आंसर होगा ए, राष्ट्रीय बचत पत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में कहते हैं कि निम्न में कौन पारिवारिक आय है, ठीक है। निम्न में कौन पारिवारिक आय है? तो देखिए मौद्रिक आय भी पारिवारिक आय होता है, वास्तविक आय भी पारिवारिक आय, आत्मिक आय भी पारिवारिक आय होता है, इनमें से सभी होगा राइट आंसर, ठीक है। तो 14 का राइट आंसर डी होगा। अगला बताएगा एक उपभोक्ता प्रभावपूर्ण खरीदारी हेतु सहायता प्राप्त कर सकता है, तो 15 का राइट आंसर होगा विज्ञापन द्वारा, ये भी सही है। निजी अनुभव द्वारा, ये भी सही है। अन्य व्यक्तियों के अनुभव से भी ठीक है, तो इनमें सभी ठीक होगा, ठीक है। एक उपभोक्ता प्रभावपूर्ण यानी खरीदारी हेतु सहायता प्राप्त कर सकता है, तो इनमें सभी राइट आंसर होगा। अगला है कि आहारीय मिलावट प्रतिबंधात्मक कानून लागू हुआ, तो इसका राइट आंसर 16 का कौन होगा? जल्दी बताएगा। 1 जून 1955 को, ठीक है। एक यानी कि वन लाइनर जब क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो 1955 था ने, है ना। अगला क्वेश्चन बताएगा क्वेश्चन नंबर 17 कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को क्या क्या अधिकार दिया गया, ठीक है। 17 का राइट आंसर बताएगा, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को क्या क्या अधिकार दिया गया? चयन का अधिकार सही है, सुरक्षा का अधिकार सही है, उपभोक्ताओं जो है शिक्षा का अधिकार ये भी सही, तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, ठीक है, सभी। अगला आइएगा विकास किसान पत्र खरीदते हैं, ठीक है। किसान जो है विकास पत्र खरीदते हैं, तो राइट आंसर बताइएगा 18 के कौन होगा? यानी कि डाक खाने से, ओके। अगला है बचत का मतलब है, ठीक है। बचत का मतलब बताइएगा क्या होगा? बचत का मतलब होता है कि खर्च के बाद बची राशि बचत कहलाती है, ठीक है। जितना आपने कमाया है उसके बाद जो बचत होता है राशि, वही आपका क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20 बताइएगा, ठीक है। इनमें से कौन एक बार का निवेश नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन एक बार का निवेश नहीं है? तो 20 का राइट आंसर होगा डाकघर मासिक आय योजना है, ठीक है। डाकघर जो है मासिक आय योजना है, ओके। तो राइट आंसर सी नंबर आइएगा, इसका सी नंबर हो गया। अच्छा इसका भी सी हो गया, इसका भी सी हो गया, ठीक है। 19 20 क्या हो गया? सी हो गया। आइए 21 नंबर आती करते हैं। इनमें से बैंक में कौन सी जमा राशि में ब्याज नहीं मिलता है, ठीक है। तो चालू जमा में, ठीक है, चालू जमा में नहीं मिलता है। आइए अगला है कि इनमें कौन निवेश आयकर में छूट नहीं देता है, ठीक है। निवेश आयकर में छूट नहीं देता है, तो 22 का राइट आंसर होगा ए, ठीक है, यानी कि सावधि जमा, ठीक है।
सावधि जमा नहीं देता है। बाकी जीवन बीमा कराइएगा तो आपको आयकर में छूट होगा। पब्लिक भविष्य निधि भी, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र। तो 22 का राइट आंसर होगा ए नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 23 यानी कि कला के सिद्धांत है, ठीक है। कला के सिद्धांत है, तो 23 का राइट आंसर कौन होगा, जल्दी से बताइएगा कमेंट करके। तो इसका राइट आंसर होगा ला, ई भी सही है, अनुपात ई भी सही है, संतुलन ई भी सही है। तो इनमें से कौन होगा बताइएगा, इनमें से सभी होगा, ठीक है। अगला है परिवार में प्रति माह अर्जित होने वाली आय को कहते हैं, ठीक है। परिवार में प्रति माह अर्जित होने वाली आय को क्या कहते हैं। 24 का राइट आंसर जल्दी बताइएगा, पारिवारिक आय कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 बताइएगा, इनमें से कौन पारिवारिक बजट नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन पारिवारिक बजट नहीं है, तो घाटे का बजट, ठीक है, पारिवारिक बजट नहीं है। 25 का बी नंबर, ठीक है। 26 आइएगा, प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व बचत दिवस मनाया जाता है, ठीक है। यानी कि प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व बचत यानी बचत दिवस मनाया जाता है। तो 26 का राइट आंसर होगा 30 अक्टूबर को, ठीक है। 30 अक्टूबर ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बताएगा, अगला कहते हैं कि पारिवारिक साधन है, ठीक है। पारिवारिक साधन है तो हो जाएगा आपको पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति, क्या कहलाएगी, पारिवारिक साधन। पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति पारिवारिक साधन। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है, कि मानव घर जीवन को प्रदान करता है, ठीक है। मानव घर जीवन को प्रदान करता है, तो 28 का होगा सुरक्षा भी, प्रतिष्ठा भी और दायित्व भी। तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, ठीक है। क्या प्रदान करता है, इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29 देख लेते हैं, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि डाकघर में खाता खोले जाते हैं। 29 नंबर का राइट आंसर होगा बी नंबर, एकल या संयुक्त, ठीक है। डाकघर में खाता खोले जाते हैं, एकल या संयुक्त। अगला है मानवीकरण चिन्ह दर्शाता है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा ए नंबर, ठीक है। वस्तु की गुणवत्ता, क्या चीज, वस्तु की गुणवत्ता। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, ठीक है। कहता है निम्न में से कौन सी योजना डाकघर से संचालित होती है, ठीक है। निम्न में से कौन सी योजना डाकघर से संचालित होती है। तो 31 का राइट आंसर आप लोग जल्दी बताइएगा क्या होगा। तो आंसर होगा ए और बी दोनों, ठीक है। राष्ट्रीय बचत पत्र और किसान विकास पत्र के द्वारा। अगला है 32 नंबर, निम्न में कौन पारिवारिक बजट है। 32 का राइट आंसर जल्दी बताइएगा, ठीक है। 32 का आपको हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। निम्न में कौन पारिवारिक बजट है, यानी कि बचत का बजट होगा, घाटे का बजट होगा और संतुलित बजट होगा, ठीक है। आइए अगला होगा क्वेश्चन नंबर 33। कहते हैं कि निम्न में कौन विनियोग की विधि है, ठीक है। 33 नंबर है विनियोग की विधि कौन है। बैंक भी सही होगा, पोस्ट ऑफिस भी सही, बीमा योजना भी सही, तो इनमें से सभी होगा, ठीक है। तो राइट आंसर होगा 33 के डी नंबर। अगला ये 34, नौकरी पेशा वाले व्यक्ति की आय होती है, ठीक है। नौकरी पेशा वाले व्यक्ति की आय होती है, तो 34 का आप सभी लोग अनुमान लगा के बता सकते हैं, निश्चित होती है, ठीक है। आइए धन तथा संपत्ति को माना जाता है। 35 का राइट आंसर होगा धन तथा संपत्ति को माना जाता है भौतिक साधन, ठीक है। कौन साधन, भौतिक साधन, ठीक है। ओके 35 का बी नंबर। आइए 36 नंबर देखते हैं, विनियोग के साधन है, ठीक है। विनियोग के साधन है, तो बैंक भी सही है और डाकघर भी सही, ठीक है। तो ए और बी दोनों सही, बाजार नहीं है, ठीक है। बाजार में कौन लगाता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेगा। क्वेश्चन नंबर 37 में कहते हैं कि कृषि संबंधी उत्पाद के लिए भारत सरकार द्वारा मानक चिन्ह क्या है, ठीक है। कृषि संबंधी, ठीक है, किससे संबंधित, कृषि संबंधित आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा 1 मार्क, ठीक है। हॉल मार्क आपको समझ सकते हैं सोने की शुद्धता के लिए पहचान होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर। आइए नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। 38 का राइट आंसर जल्दी बोलिएगा, नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम, जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया। तो इनमें से सभी राइट आंसर होगा डी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन एक ISI मार्क उत्पाद है, ठीक है। ISI मार्क किस पर होता है, ISI मार्क, तो जल्दी बताइएगा क्वेश्चन 39 का आंसर इसका होगा गैस चूल्हा पर, ठीक है। ISI किस पर होता है, गैस चूल्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानकीकरण की चिन्ह देने का कार्य किस संस्था द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो 40 का राइट आंसर जल्दी बोलिएगा, इसका होगा भारतीय मानक ब्यूरो, ठीक है।
भारतीय मानक ब्यूरो। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन जीवन बीमा निगम का लाभ है, ठीक है। तो 41 का राइट आंसर बोलिएगा डी होगा, इनमें सभी, ठीक है। जोखिम कवरेज होगा, ऋण सुविधा होगा, कर लाभ होगा, तो इनमें से सभी होगा, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में कहते हैं कि ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है, ठीक है। ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है, तो 42 का राइट आंसर होगा मौद्रिक आय, ठीक है। अगला है बैंक निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध ऋण नहीं देता है, ठीक है। किसके विरुद्ध ऋण नहीं देता है, तो 43 का आंसर होगा आपको लॉटरी टिकट के विरुद्ध आपको ऋण नहीं देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बैंक के पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलती है, ठीक है। बैंक के पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलती है, तो देखिए खाता धारक का विवरण मिलता है, लेन देन का विवरण मिलता है, खाते का शेष, आपके पास कितना राशि बचा वो भी मिलता है, तो इनमें से सभी होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 45 बताएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 कहते हैं कि सिक्के जारी किए जाते हैं, ठीक है। सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, अभी जस्ट बताए थे, ठीक है। बताइएगा सिक्के किसके द्वारा जारी किए थे, भारत सरकार द्वारा, ठीक है। ओके, भारत सरकार द्वारा। आइए 1 रुपया या उससे कम जो है मतलब छोटे मंत्रियों के यानी कि जो कह सकते हैं। आइए अगला है कि सिक्के जारी किए जाते हैं तो भारत सरकार द्वारा, ठीक है। अगला है कि निम्न में से कौन सामुदायिक सुविधा है, निम्न में से कौन सामुदायिक सुविधा है, तो जल्दी से राइट आंसर 46 का बताएगा, बाजार होगा सामुदायिक सुविधा, ठीक है। अगला है कि निम्न में कौन एक गृहिणी का प्रमुख कर्तव्य नहीं है, तो 47 का राइट आंसर होगा बी नंबर, परिवार के लिए कमाना, ठीक है। अगला है कि शीतलता प्रदान करने वाला रंग का प्रयोग किस रूप में करना चाहिए, ठीक है। शीतलता प्रदान करने वाला रंग का प्रयोग किस रूप में करना चाहिए, तो 48 का राइट आंसर होगा ए, शयन कक्षा के रूप में। अगला है कि निम्न में कौन गर्म रंग है, ठीक है। निम्न में कौन गर्म रंग है, तो लाल रंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा 49 के बाद 50 नंबर, ठीक है। 50 नंबर कहते हैं कि एक दिन 10 घंटे एटीएम द्वारा पैसे निकाले जा सकते हैं। एक दिन में जो आप कितने घंटे तक आप निकाल सकते हैं, 24 घंटा के अंदर आप किसी भी समय निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा में आप कभी भी समय एटीएम का प्रयोग के द्वारा पैसा निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि निम्न में से कौन मौद्रिक आय नहीं है, ठीक है। मौद्रिक आय नहीं है तब परिवार में डॉक्टर, ठीक है, मौद्रिक आय नहीं है। अगला है कि निम्न में कौन सा कार्य नैतिकता नहीं है, ठीक है। 52 का राइट आंसर बताइएगा, नैतिकता कार्य नहीं है तो प्रतिस्पर्धा होगा, ए नंबर। अच्छे शिष्टाचार है, ठीक है, तो 53 का राइट आंसर होगा, यानी शब्द एवं कर्म दोनों, ठीक है। अच्छे शिष्टाचार होते हैं, अच्छे अच्छे बात भी बोलना, अच्छे अच्छे काम भी करना, अच्छे शिष्टाचार के लक्षण है। अगला बताइएगा क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कहते हैं कि आधार कार्ड पर निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है, ठीक है। किसका उल्लेख नहीं है, तो 54 का राइट आंसर बताएगा जाति का उल्लेख नहीं होता है, ठीक है, बाकी उम्र का, नाम का और पता होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला बताइएगा बैंक बचत जमा पर ब्याज का भुगतान कैसे किया जाता है, ठीक है। बैंक बचत जमा पर ब्याज का भुगतान कैसे किया जाता है, तो 55 का आप लोग जल्दी राइट आंसर इसका बताइएगा, तिमाही किया जाता है, ठीक है। कैसे किया जाता है, तिमाही किया जाता है। अगला है कि निम्न में से किसकी दैनिक आधार का पर आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। निम्न में से किसकी दैनिक आधार पर आवश्यकता नहीं होती है, तो 56 का राइट आंसर बोलिएगा, 56 का होगा डी, यानी कि मकड़ जाल की सफाई, ठीक है, मकड़ जालों की सफाई। अगला है कि सजावटी चित्र किस कमरे में लगाना चाहिए, 57 का राइट आंसर होगा ए, ड्राइविंग रूम में, ठीक है, ड्राइंग रूम में। अगला है कि निम्न में कौन गृह सज्ज की प्रमुख शैली है, 58 का राइट आंसर होगा परंपरागत, देसी शैली, विदेशी शैली, मिस्री शैली, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, ठीक है। कौन नंबर, डी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 59 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 में कहते हैं कि पवित्रता, शुद्धता एवं शांति का प्रतीक कौन सा रंग है, ठीक है। पवित्रता भी होना चाहिए, शुद्धता भी होना चाहिए, शांति का प्रतीक कौन सा रंग होता है, तो 59 का राइट आंसर होगा उजला, ठीक है। पवित्र भी होता है, शुद्ध होता है, शांति का भी प्रतीक होता है उजला रंग। आइए प्रति वर्ष 30 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है,
तभी आप लोग पहले भी पढ़े थे, इसका आंसर आया था ना। आप पूछा कि 30 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, ठीक है, तो इसका होगा विश्व बचत दिवस, ठीक है। मजदूर दिवस देखिए कब मनाते हैं, बाल दिवस कब मनाते हैं, इस सब को आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। आगे ही निम्न में कौन मानवीय संसाधन नहीं है, ठीक है, मानवीय संसाधन नहीं है, तो इसका राइट आंसर बताइएगा कौन होगा, कौन मानवीय संसाधन नहीं है। 61 का राइट आंसर होने जा रहा है मुद्रा, ठीक है, मानवीय संसाधन नहीं है, ठीक है। अगला, एक मार्क का पूरा नाम होता है, एक मार्क का पूरा नाम क्या है, ठीक है, तो 62 और आखिरी क्वेश्चन होगा एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो ये ठीक है, वस्त्र मानव की मूल मूल आवश्यकताओं में से एक प्रमुख आवश्यकता है, ठीक है। वस्त्र मानव शरीर को ढकने के लिए एक आवरण है, ठीक है। अगला है कि सूती वस्त्र गर्मी तथा ऊनी वस्त्र सर्दियों में हमारी शरीर की रक्षा करते हैं। अगला है रंगों की उचित व्यवस्था के लिए कला के तत्वों का ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक है। प्राथमिक रंग 3 होते हैं, लाल, पीला और नीला, ठीक है। प्राथमिक रंग 3 होते हैं, लाल, पीला और नीला। अगला है द्वितीयक रंग होते हैं हरा, बैंगनी और केसरी, ठीक है। द्वितीय रंग होते हैं हरा, बैंगनी तथा केसरी। अगला सफेद रंग पवित्रता, शांति और ठंडक का भाव उत्पन्न करता है, ठीक है। यानी सफेद रंग जो है, सफेद रंग पवित्रता, शांति तथा ठंडक का भाव उत्पन्न करता है। अगला है हरा रंग ठंडक, ताजगी तथा का अनुभव कराता है। हरा रंग ठंडक, ताजगी का अनुभव कराता है। अगला है कि लाल रंग जोश, उल्लास, साहस तथा प्यार के भाव पैदा करता है। लाल रंग जो है जोश, उल्लास, साहस तथा प्यार के भाव पैदा करता है। अगला है पीला रंग, ठीक है। पीला रंग जो होते हैं उल्लास, प्रसन्नता, चमक धमक तथा आशा का भाव पैदा करता है। पीला रंग उल्लास, प्रसन्नता, चमक धमक तथा आशा का भाव पैदा करता है। अगला है वस्त्र का उपयोग प्राकृतिक प्रकोप से सुरक्षा, जलवायु से सुरक्षा, अपनी शारीरिक कमियों को छिपाने तथा दूसरे का प्रभाव डालने के लिए पहना जाता है। चलिए अगला देखते हैं कि रेयॉन, ठीक है। रेयॉन को कृत्रिम रेशम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। रेयॉन को कृत्रिम रेशम के नाम से जाना जाता है। अगला है शिशु के वस्त्र गहरे रंग के कोमल तंतुओं से बने एक एवं आकर्षक होना चाहिए। अगला है रेडीमेड वस्त्र को खरीदने से पहले पहनकर देखें कि उसका फिटिंग कैसी है, उसके बाद ही खरीदें, ठीक है। अगला है कि रेडीमेड वस्त्र को खरीदने से पहले पहनकर देखें कि उसकी फिटिंग कैसी है, उसके बाद ही खरीदें। अगला है वही कपड़ा खरीदे जिसकी बनावट व परिसज्ज अच्छी हो। अगला है स्त्री विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे विद्युत से चलने वाली, कोयला से चलने वाली, गैस से चलने वाली स्त्री आदि। जो आयरन मारते हैं उसको स्त्री, ठीक है। आइए ई वाला स्त्री अगर आता है महिला या पुरुष वाला, ई वाला स्त्री, ठीक है, फीमेल के लिए इस स्त्री का प्रयोग करते हैं। आइए यहाँ पर देखिएगा जल एक सबसे अच्छा शोधक है, ठीक है, तथा अपने संपर्क में आने वाले खनिज को तेजी से घोलता है। खनिज एक सबसे अच्छा शोधक है, ठीक है, जो अपने संपर्क में आने वाले खनिज को घोलता है। अगला है कि जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है, ठीक है। स्थिर अस्थिर कठोरता जिसे उबालकर हटाई जा सकती है, स्थिर कठोरता जो जल को उबालकर नहीं हटाई जा सकती है। अगला है कि रीठे के सत का प्रयोग ऊनी वस्त्र को धोने के लिए किया जाता है, ठीक है। रीठे के सत का प्रयोग ऊनी वस्त्र को धोने के लिए किया जाता है। अगला है वस्त्र को धब्बे छुड़ाने के लिए तंतुओं के अनुसार ही रसायन का प्रयोग करें। अगला है सूती वस्त्र पर अस्टार का कलप दिया जाता है, ठीक है। अगला है सूती वस्त्र सफेद सूती कपड़ों पर नील लगाया जाता है, ठीक है। सफेद सूती कपड़ों पर नील लगाया जाता है। अगला है ऊनी तथा रेशमी वस्त्र पर तीव्र अम्ल तथा तीव्र क्षार दोनों का बुरा प्रभाव पड़ता है। अगला है धुलाई की विधियां रगड़ विधि, दबाव विधि, चूसन विधि और मशीन का प्रयोग करके। अगला है अलमारी में नमी युक्त वस्त्रों को संग्रह न करें, इसे फफूंदी तथा कीड़े लग जाते हैं। अगला है जारी तथा बनारसी साड़ियों को सफ़ेद मलमल के कपड़ों से लपेट कर रखना चाहिए, इसे जारी का कम काला नहीं पड़ता है। अगला है वस्त्रों को संग्रह करने के लिए समाचार पत्रों का कागज उत्तम होता है, ठीक है। वस्त्रों को संग्रह करने के लिए समाचार पत्रों का कागज उत्तम होता है। अगला है वस्त्रों को संग्रह करने
अगला है कपड़ों में कीड़ों को मारने की दवा का प्रयोग करें एवं नेपथलीन की गोलियां का प्रयोग करें। अगला है कि कपड़ों को संग्रह से पूर्व धूप लगवा ले ताकि इनमें नमी ना रहे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ। ठीक है, तो जिनका भी आप लोग आंसर जानते हैं तो उसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखिएगा। कथन एक है रेडीमेड कपड़े समाज के सभी वर्ग के लिए वरदान साबित होता है, ये आपकी बात सही है। अगला है कि कथन आर काम अधिक समय कम ने रेडीमेड कपड़ों को लोकप्रियता बढ़ा दी है। ठीक है, तो यह भी आपको कथन सही है। तो आपका ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को अगर ध्यान से पढ़िएगा उसके बाद बताइएगा। ठीक है, कहते हैं प्रश्न को ध्यान से पढ़े और यह सही है या गलत लिखे। ठीक है, इसका बताइएगा वस्त्र शारीरिक कमियों को छुपा नहीं सकता है, तो गलत, छिपा सकते हैं। ठीक है, असत होगा वस्त्र जो है शारीरिक कमियों को छुपा नहीं सकता, तो गलत है। शरीर जो है शरीर की कमियों को छुपाने के लिए तो हम सब वस्त्र पहनते हैं ना, तो इसका होगा गलत है। अगला है कि निम्न में कौन वनस्पतिक धब्बा नहीं है, तो 3 का राइट आंसर होगा बी कॉफी। ठीक है, वनस्पति धब्बा नहीं है, बाकी सब होगा। अगला है कि निम्न में कौन कपड़े की धुलाई के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, कपड़े की धुलाई के अंतर्गत नहीं आता है, तो 4 का राइट आंसर होगा यानी कि वस्त्रों की मरम्मत। ठीक है, वस्त्रों की मरम्मत नहीं होगा धुलाई के अंतर्गत। ठीक है, अगला है कि निम्न में कौन प्राकृतिक तंतु है। ठीक है, 5 का राइट आंसर जल्दी बताइएगा कौन होगा। देखिए वनस्पति भी आपको हो जाएगा, खनिज भी होगा, और प्राणिज भी होगा, खनिज भी होगा, इनमें सभी राइट आंसर होगा। ठीक है, डी नंबर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा क्वेश्चन नंबर 6 में बताइएगा क्या होगा। कहते हैं वस्त्रों के चुनाव को प्रभावित करने वाला कारक है। ठीक है, वस्त्रों के चुनाव को प्रभावित करने वाला कारक है, तो 6 का राइट आंसर बताइएगा जलवायु भी होगा, शारीरिक आकृति भी होगा, अवसर भी होगा, इनमें सभी होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। अगला है कि बैगनी रंग है, बैगनी रंग कैसा रंग है, प्राथमिक द्वितीय तृतीय। ठीक है, तो ये हो जाएगा द्वितीय रंग हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि कौन सी रेखा लंबाई की आभासी है। ठीक है, कौन सी रेखा लंबाई की आभासी है, तो 8 का राइट आंसर होगा ए खड़ी रेखा। ठीक है, आप जितना ही खड़ा रहिएगा उसका प्रतिबिंब उतना ही दूरी जाएगा, तो आभासी होगा। आइए वनस्पति दाग धब्बे को किस माध्यम द्वारा हटाया जाता है, तो 9 का राइट आंसर होगा डी नंबर, इनमें सभी। ठीक है, बोरेक्स से, अमोनिया से, वॉशिंग सोडा से, तो इनमें सभी होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कि इनमें से कौन प्राणिज धब्बा है। ठीक है, प्राणिज धब्बा कौन है, तो आंसर होगा दूध। ठीक है, इनमें से कौन सा प्राणिज धब्बा है, तो दूध होगा। अगला है यानी कीड़ों को वस्त्र से दूर रखने के लिए निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इनमें सभी आपको बताए थे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। देखिए सूखी नीम की पत्तियां भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि नेपथलीन की गोलियां भी प्रयोग कर सकते हैं, समाचार पत्र की स्याही भी कर सकते हैं, इनमें सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। आइए इनमें से कौन सबसे मजबूत तंतु है, तो 12 का राइट आंसर बताइएगा, यानी कि हो जाएगा आपको सिंथेटिक। ओके, अगला है कि इनमें से कौन वस्त्रों की देखभाल है। ठीक है, इनमें से कौन वस्त्रों की देखभाल है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा पिन का सावधानी पूर्वक उपयोग, पहने हुए कपड़ों को अलग रखना, आयरन करना, तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, उपरोक्त में सभी। ठीक है, उपरोक्त में सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कहते हैं कि इनमें से कौन प्राथमिक रंग है। ठीक है, इनमें से कौन प्राथमिक रंग है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि लाल भी और पीला भी और नीला भी। ठीक है, सब प्राथमिक रंग के उदाहरण है। अगला है कि निम्न इनमें से कौन सा प्राकृतिक तंतु है। ठीक है, प्राकृतिक तंतु को ही बताना है, तो इसमें होगा सूती। ठीक है, प्राकृतिक तंतु होगा। नेक्स्ट बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में कहते हैं कि इनमें से कौन सी सूती वस्त्र की विशेषता है। ठीक है, सूती वस्त्र की विशेषता होती है टिकाऊपन होती है, आरामदायक होती है, शीतलता प्रदान करता है, तो इनमें सभी होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। अगला है कीमती वस्त्रों को डैश इसके आगे क्या भरेगा, यानी ड्राई क्लीन करना चाहिए। ठीक है, ड्राई क्लीन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है
कि स्टार्च युक्त कपड़े संग्रह करने पर लग जाती है। ठीक है, स्टार्च युक्त कपड़े संग्रह करने पर लग जाती है, क्या लग जाती है? तो राइट आंसर इसका होगा फफूंद लग जाता है। ठीक है, जो उजला उजला होता है, जैसे कि फफूंद अगर नहीं देखें तो उसको हम बताते हैं। अगर रोटी आप लोग अगर छोड़ दिएगा 2-4 दिन लोग, तो देखिएगा उस पर उजला उजला आ जाता है ना, जो उजला उजला जो हो जाते हैं तो उसी को कहते हैं फफूंद। ठीक है, आइए फंगस। ओके, अगला देखिएगा क्वेश्चन है, सुंदर चटकीले रंग के वस्त्र का प्रयोग होता है। ठीक है, सुंदर चटकीले रंग के वस्त्र का उपयोग होता है, तो 19 का राइट आंसर होगा ए नंबर, शादी विवाह में। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा मिश्रित वस्त्र है। ठीक है, मिश्रित वस्त्र कौन सा है? देखिए, कॉट्स वूल ये भी होगा, टेरी सिल्क ये भी सही, टेरी कॉट ये भी सही, इनमें सभी होगा। ठीक है, मिश्रित वस्त्र होगा तो इनमें सभी राइट आंसर होगा। ओके, तो इनमें सभी। अगला है कि निम्न में से किस किस रेशे से सूती वस्त्र का निर्माण होता है। ठीक है, सूती वस्त्र का निर्माण किससे होता है? तो देखिएगा, पशुओं के बाल से होता है, कीड़े से होता है, पेड़ों से होता है, तो इनमें सभी होगा। ठीक है, कपास से होता है, तो इन इस ओहो एक ऑप्शन है। आइए, तो सूती वस्त्र का निर्माण किससे होता है? तो कपास से होता है। ठीक है, तो 21 का राइट आंसर होगा मतलब कि डी नंबर। अच्छा, कपड़ा का केवल बोलता है ना वस्त्र का निर्माण होता है, तो आप कह सकते हैं केवल वस्त्र का निर्माण देखिए पक्षियों से होता है। आप लोग सुने होंगे कि भेड़ के जो बाल होते हैं उसे ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं ना। देखिए, कीड़ा कीड़ा लोग जो है ना, कीड़ा पाल के उसे जो है चटचटा जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसे भी बनाया जाता है। ठीक है, पेड़ से भी जानवे करते हैं, उसके बाद कपास से भी, कपास से जो सूती वस्त्र का निर्माण होता है। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। ओके, 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कहते हैं कि ऊन के रेस में होता है। ठीक है, ऊन के रेस में होता है, तो बताइएगा क्या होता है? 22 का राइट आंसर होगा कार्बन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है। ठीक है, तो इनमें से सभी होगा। ऊन के रेस बनते किसे? भेड़ से प्राप्त होता है ना ऊन। आइए, अगला, द्वितीयक रंग कितने प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनता है? ठीक है, द्वितीयक रंग कितने प्राथमिक रंगों से बनता है? तो इसका आंसर होगा 2। अगला है, क्षार के संपर्क में आने से ऊर्जा ऊनी वस्त्र जो है क्या होती है? क्षार के संपर्क में आने से ऊनी वस्त्र क्या होती है? तो 24 का राइट आंसर होगा नष्ट हो जाती है। ठीक है, अगला है, कपड़ों का चुनाव करते समय निम्न में से किसका ध्यान रखना चाहिए? अगर कपड़ा का अगर चुनाव करें तो किसका ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, तो 25 का राइट आंसर होगा धोने की सुविधाजनक रंग का पक्कापन होगा, सुखाने की क्षमता, तो इनमें से सभी होगा। ठीक है, राइट आंसर डी नंबर, 25 का डी। 26 नंबर का आंसर बताइएगा। ठीक है, कहते हैं निम्न में से कौन सबसे कोमल तंतु है? ठीक है, निम्न में से कौन सबसे कोमल तंतु है? तो 26 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा कौन होगा। ठीक है, जल्दी से बताइएगा, रेशम होगा। ठीक है, 26 का बी नंबर। ओके, 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कहते हैं निम्न में से कौन प्राथमिक रंग है? तो पृथ्वी रंग आपको लाल हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है, लाल और पीले रंग के संयोग से कौन सा रंग बनता है? लाल और पीला रंग को अगर मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनता है? तो नारंगी बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देख ले। क्वेश्चन नंबर 29 बताइएगा, यानी कि परिधान के उपयोग के बाद किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है? तो 29 का राइट आंसर होगा हवा देना। ठीक है, परिधान के उपयोग के बाद किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है? तो हवा देना। अगला है कि निम्न में से कौन वस्त्रों पर लगे धब्बे को छुड़ाने की विधि नहीं है? ठीक है, तो 30 का राइट आंसर आप लोगों का भौतिक विधि। ठीक है, आपको रासायनिक विधि जानते हैं, चूसक विधि और घोलक विधि। ठीक है, अगला है कि कपड़ों को सुखाने की सर्वोत्तम विधि है, तो 31 का राइट आंसर होगा आपको ए, धूप तथा हवा द्वारा। ठीक है, कपड़ों को सुखाने की विधि है धूप तथा हवा द्वारा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 32 नंबर में है कि नमी युक्त वस्त्रों पर किस चीज़ की दाग लग जाती है? ठीक है, 32 का राइट आंसर बताइएगा, फफूंदी भी लग जाता है और खमीर भी हो जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रेशा है? ठीक है, तो बताइएगा 33 का राइट आंसर कौन होगा? तो इसका होगा सिल्क। ठीक है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रेशा है? तो सिल्क होगा। अगला है, वनस्पतिक धाग धब्बे को किस माध्यम द्वारा हटाया जाता है? तो 34 का राइट आंसर होगा, यानी कि बोरेक्स भी, अमोनिया भी, वाशिंग सोडा, इनमें सभी। ये क्वेश्चन आपको रिपीट हुआ। ठीक है, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, सिरका होता है। ठीक है, सिरका होता है, तो बताइएगा क्या होता है? 35 नंबर का राइट आंसर होगा
बी नंबर अम्लीय अभिकारक, ठीक है। सिरिका होता है तो अम्लीय अभिकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कि जंग का धब्बा है, ठीक है। जंग का धब्बा है तो 37 का आंसर होगा बी नंबर खनिज धब्बा, ठीक है। 36 का होगा बी खनिज धब्बा। अगला, प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं ना। इनमें से कौन द्वितीयक रंग है, ठीक है। प्राथमिक रंग तो आपको लाल रंग हो जाएगा, सॉरी, प्राथमिक रंग हो जाएगा लाल रंग, है ना। तो बताइएगा 38 का राइट आंसर कौन होगा, बी होगा हरा रंग, ठीक है। हरा रंग होगा, द्वितीयक रंग है तो हरा रंग। अगला है ओके 39, निम्न से कौन सा कीड़ा कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा कीड़ा कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है, तो 39 का राइट आंसर बताइएगा क्या होगा, बी नंबर सिल्वर फिश, ठीक है। ये आपको कपड़े को नुकसान पहुंचाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, कहते हैं निम्न में से किस अवसर पर विशिष्ट परिधान की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। यानी कि निम्न में से किस अवसर पर विशिष्ट परिधान की आवश्यकता नहीं होती है। तो 40 का जिसका भी आंसर आप लोग जल्दी से जानते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। इसका आंसर होगा सी नंबर जन्म पर, ठीक है। 40 का सी नंबर जन्म पर, ठीक है। अगला आइएगा, कौन सी रेखा ऊंचाई का भ्रम है, मतलब कि काल्पनिक है, ठीक है। तो 41 का राइट आंसर होगा ए खड़ी रेखा। अभी बताते हैं, खड़ी लाइन जितना रहेगा उतना परछाई दूर जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, चाय का धब्बा किस वर्ग में आता है, ठीक है। 42 का राइट आंसर होगा वनस्पतिक धब्बा, ठीक है। चाय का धब्बा किस वर्ग में आता है, वनस्पति धब्बा। अगला है, बोरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रेशा होता है, किसका किया जाता है, तो जूट का, ठीक है। बोरी बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला रेशा है तो जूट होगा। 43 का राइट आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में कहते हैं कि निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है, ठीक है। प्राथमिक रंग नहीं है तो आपको दिख रहा होगा कि कौन नहीं है। 44 का राइट आंसर होगा ए हरा रंग, ठीक है। अगला ये, निम्न में से कपड़े के देखभाल और रख रखाव की कौन सी विधि में पानी की आवश्यकता है, ठीक है। पानी की आवश्यकता है तो 45 का हो जाएगा ए धोना, ठीक है। अगला है, वस्त्र क्यों आवश्यक है, ठीक है। वस्त्र क्यों आवश्यक है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा 46 का क्या होगा, ठीक है। 46 का राइट आंसर बताइएगा 46 का, ओके। शरीर को आवरण प्रदान करने हेतु, आवरण के मतलब कि उसको ढकना, ठीक है। अगला, शरीर को गर्म हेतु, सही है। सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु, इनमें सभी। तो इसका जो आंसर होगा 46 का डी होगा, ठीक है, इनमें सभी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन के साथ। कहते हैं कि कोकून से कौन सा रेशा प्राप्त होता है, ठीक है। तो 47 का राइट आंसर होगा बी नंबर रेशम, ठीक है। कोकून से कौन सा रेशा प्राप्त होता है, रेशम होता है। आइए, हमारी कपड़े हमारी रक्षा नहीं करते, ठीक है। कपड़े हमारी रक्षा नहीं करते, किससे नहीं करते हैं, तो जल्दी से बताएगा 48 का राइट आंसर सी नंबर शत्रु से, ठीक है। शत्रु मतलब दुश्मन से रक्षा नहीं कर सकते, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में कहते हैं कि निम्न में से कौन ऊनी तंतु की विशेषता है, ठीक है। ऊनी तंतु की विशेषता कौन है, 49 का राइट आंसर होगा ए गर्म, ठीक है। ये होगा सी नंबर। आइए, निम्न में से कौन प्राणिज रेशा है, तो 50 का राइट आंसर होगा बी नंबर सिल्क, ठीक है। आइए, आदिम आदिम मानव किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, तो 51 का राइट आंसर होगा कि घास के, पेड़ का पत्ता, पेड़ का छाल, तो इनमें सभी होगा, ठीक है। आदि मानव भी कह सकते हैं, आदि मानव जो सभी तरह के कपड़े पहनते थे। अगला आइएगा, मानव निर्मित तंतु है, ठीक है। मानव निर्मित तंतु है तो 52 का राइट आंसर होगा सी नैलॉन, ठीक है। नैलॉन हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। आइए 53 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, बुटीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ठीक है। तो 53 का राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताएगा जिसका कमेंट आप लोग को पता है, ठीक है। तो होगा इनमें से सभी, ठीक है। वस्त्र की बनावट के लिए प्रयोग होता है, परिधान का डिजाइन के लिए, वस्त्रों की रंगाई के लिए, तो इनमें सभी होगा। आइए, किसके संपर्क में आने से ऊनी वस्त्र नष्ट हो जाती है, तो 54 का राइट आंसर आप लोग जल्दी बताइएगा ए नंबर क्षार के, ठीक है। किसके संपर्क में आने से ऊनी वस्त्र नष्ट हो जाती है, क्षार। आप लोग बताइएगा क्षार का जो पीएच मान होता है कितना होता है, ठीक है। क्षार का जो पीएच मान होता है 7 से ज़्यादा होता है, ठीक है। 7 से ज़्यादा होता है और 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, ठीक है। और 7 जो होता है पीएच मान किसका होता है, तो उदासीन का होता है।
आइए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कपड़े से खून के धब्बे हटाने में मदद करता है। ठीक है, निम्न में से कौन कपड़े से खून के धब्बे हटाने में मदद करता है। तो 55 का राइट आंसर आप लोग बताएगा नींबू। ठीक है, बी नंबर होगा। आइए स्टार्च किन वस्तुओं को दिया जाता है। तो 56 का राइट आंसर बताएगा जिनको भी पता है। ठीक है, 56 क्या होगा आंसर, 56 का जल्दी आंसर बताएगा। स्टार्च किन वस्त्रों को दिया जाता है। तो सूती वस्त्र। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला है कि निम्न में से कौन एक शीतल रंग है। ठीक है, शीतल रंग कौन है। तो 57 का राइट आंसर होगा ए हरा रंग। ठीक है, शीतल रंग होगा हरा रंग। ओके, अगला है लंबा दिखने के लिए कपड़े पर धारियां होनी चाहिए। ठीक है, लंबा दिखने के लिए कपड़ों पर धारियां होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए। तो सी नंबर हो गई लंबी होना चाहिए। लंबा दिखना है तो लंबा होना चाहिए। अगला आइएगा। ओके, निम्न में से कौन एक प्राकृतिक रेशा नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक रेशा नहीं है। तो 59 का राइट आंसर होगा 59 का जल्दी से आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, नायलॉन होगा, प्राकृतिक रेशा नहीं है। ओके, 59 का 59 एक सेकेंड 59 के ठीक है नायलॉन। ओके, 60 नंबर आइएगा। 60 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं सूती कपड़ा धोने का पहला कदम है। ठीक है, सूती कपड़ा धोने का पहला कदम है। तो 60 का राइट आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, बी नंबर होगा मतलब कि भिगोना। ठीक है, भिगोना। अगला है नियमित धुलाई से वस्त्र बने होते हैं। ठीक है, नियमित धुलाई से वस्त्र बने रहते हैं। तो 61 का राइट आंसर होगा डी नंबर इनमें सभी। ठीक है, साफ होते हैं, दुर्गंध मुक्त होते हैं, रोगाणु रहित होते हैं। अगला है घर में कपड़े धोने से निम्न में से किसकी बचत होती है। समय के, धन के, साबुन के, इनमें सभी। तो 62 का राइट आंसर होगा बी नंबर, धन की बचत होती है। ठीक है, मतलब पैसा नहीं लगता है ना। कच्चे रंगों के कपड़े धोते समय पानी में क्या मिलाया जाता है। कच्चे रंगों के कपड़े धोते समय पानी में क्या मिलाया जाता है। तो 63 का राइट आंसर होगा नींबू का रस। ठीक है, 64 नंबर है कि निम्न में से किन कपड़ों को इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं होती। तो 64 का होगा नायलॉन के कपड़े। ठीक है, अगला है कि रक्त का धब्बा किस वर्ग में आता है। रक्त का धब्बा किस वर्ग में आता है। तो 65 का राइट आंसर होगा ए नंबर, प्राणिज धब्बा। ठीक है, प्राणी धब्बा, क्योंकि प्राणी से ही रक्त निकलता है ना। आइए अगला है कि निम्न में से कौन स्कूल में पहना जाने वाला वस्त्र है। ठीक है, स्कूल में पहना जाने वाला वस्त्र कौन है। तो 66 का राइट आंसर जल्दी बोलिएगा। ठीक है, स्कूल में पहना जाने वाला वस्त्र है। तो 66 का राइट आंसर होगा सी होगा यूनिफॉर्म। आइए दाग हटाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 67 का राइट आंसर होगा नहीं विरंजन विधि हो जाएगा, उसके बाद स्पीजिंग विधि होगा, ऑब्सेशन विधि होगा, इनमें सभी होगा। ठीक है, तो 67 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 68 देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि सिक्की शिल्प में किसका प्रयोग होता है। ठीक है, 68 का राइट आंसर होगा घास का। ठीक है, सिक्की शिल्प में किसका प्रयोग होता है। तो घास का। अगला है निम्नलिखित में से किसे रेशे की रानी कहा जाता है। तो 69 का राइट आंसर होगा बी रेशमी। ठीक है, निम्न में से किस धब्बा को छुड़ाना सबसे कठिन है। तो 70 का राइट आंसर होगा सी अज्ञात धब्बा। ठीक है, अज्ञात धब्बा, जिसके बारे में धब्बा को बारे में नहीं जानते। किस प्रकार के कपड़े में स्टार्च की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, 71 का राइट आंसर होगा बी नंबर, किस प्रकार के कपड़ों में स्टार्च की आवश्यकता नहीं होती, उन्हीं में। इस एग्जाम प्री को सपोर्ट करें। ठीक है, आइए यहाँ से देखते हैं कि गृह विज्ञान का ज्ञान अब सभी के लिए आवश्यक है। जो छात्राएं गृह विज्ञान को व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहती है उन्हें अधिक कुशलताएं अर्जित करनी चाहिए। ठीक है, फिर से देखिएगा, गृह विज्ञान का ज्ञान सभी के लिए आवश्यक है। जो छात्राएं गृह विज्ञान को व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहती है उन्हें अधिक कुशलताएं अर्जित करनी चाहिए। दूसरा है गृह विज्ञान छात्राएं घर पर टिफिन बनाकर उन्हें दफ्तरों आदि में सप्लाई किया जा सकता है, या भी रोजगार में शामिल किया जा सकता है। ठीक है, अगला है कि गृह विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री आहार एवं पोषण, बाल विकास, गृह प्रबंध, वस्त्र विज्ञान तथा प्रचार शिक्षा में दी जाती है। अगला है कि बाल विकास में
शिक्षण के बाद क्रेच में सहायक, डे केयर सेंटर खोलना, किंडर गार्टन खोलना, ठीक है। वस्त्र परिधान विज्ञान में ड्रेस डिजाइनर, बुटीक खोलना, फैशन डिजाइनर, टाई व डाई आदि। अगला है कि गृह व्यवस्था से होटल कार्य, ठीक है, अध्यापन, पुष्प सज्जा, मेहंदी, रंगोली आदि का करके पैसा कमाया जा सकता है। अगला है विश्वविद्यालय में व्याख्यात बन सकते हैं, ठीक है। अगला आते हैं ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव को आप जिसका भी आंसर आप लोग को पता होता है इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बढ़ेगा, निम्न में से कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है, ठीक है। इसका शाखा नहीं है तो इसका आंसर होगा प्रचार शिक्षा, ठीक है, बाकी सभी। अगला है प्रश्न को ध्यान से पढ़े और यह सही या उत्तर गलत लिखे, ठीक है। अगला है कि रोजगार से तात्पर्य है अपना व्यवसाय स्थापित करना, तो यह बात सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। रोजगार से तात्पर्य है अपना व्यवसाय स्थापित करना, सही बात। आइए 3 नंबर है, निम्न में से कौन सा कार्य स्वरोजगार एवं संस्था में रोजगार दोनों क्षेत्र में संभव है, तो 3 का राइट आंसर होगा इनमें सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बताएगा, निम्न में से कौन स्वरोजगार और बेरोजगार दोनों के अंतर्गत उपलब्ध है, तो 4 का राइट आंसर होगा डी नंबर इनमें सभी, ठीक है, इनमें सभी। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बताएगा, इनमें से कौन घरेलू कार्य पति और पत्नी द्वारा साझा किया जाना चाहिए, ठीक है। इनमें से कौन सा घरेलू कार्य पति और पत्नी द्वारा साझा किया जाना चाहिए, ठीक है। तो 5 का राइट आंसर होगा डी उपरोक्त में सभी। कपड़ा धोना, खाना बनाना, बर्तन धोना, उपरोक्त में सभी। आइए इनमें कौन मानवीय संसाधन है, ठीक है, कौन मानवीय संसाधन है, देखिए योग्यता, रुचि, कौशल सभी है मानवीय संसाधन। अगला है 7 नंबर, इनमें से कौन बिहार का सुई शिल्प है, ठीक है, सुई शिल्प है, तो 7 का राइट आंसर जल्दी बताएगा, इसका होगा सुजनी। अगला है गृह सज्जा के मुख्य साधन कौन से हैं, ठीक है, तो 8 का राइट आंसर होगा डी नंबर सभी, ठीक है, फर्नीचर, पर्दे, छोटे सजावटी सामान इनमें सभी, ठीक है। अगला है आंतरिक सज्जा नहीं की जा सकती है, ठीक है, आंतरिक सज्जा नहीं की जा सकती है, तो 9 का राइट आंसर होगा सार्वजनिक सुविधा में, ठीक है, सार्वजनिक सुविधा में। अगला क्वेश्चन बताएगा, पारिवारिक साधनों का अन्य सदुपयोग क्या कहलाता है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा गृह प्रबंध। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सजावट का एक क्षेत्र है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा बगीचे के सज, छत की छज, ठीक है, आसपास की सज्जा और कमरे की सज्जा, तो इनमें से होगा आंसर कौन बताइएगा जल्दी से, आंसर होगा डी नंबर कमरे की सज्जा, ठीक है, सज्जा। ओके, निम्न में से कौन कला का तत्व नहीं है, तो 12 का राइट आंसर होगा सुरक्षा, ठीक है, कला का तत्व नहीं है, रेखा, आकृति, रंग सभी है। अगला है कि निम्न में कौन गृह सज्जा का भाग नहीं है, ठीक है, 13 नंबर का राइट आंसर बताएगा, ठीक है, 13 नंबर का राइट आंसर कौन होगा जल्दी से कमेंट करिए, ठीक है, बगीचे की सज्जा, ठीक है। अगला है निम्न में से कौन मानवीय संसाधन नहीं है, ठीक है, मानवीय संसाधन नहीं है, 14 का राइट आंसर होगा मुद्रा, ठीक है। आइए अगला है कि आंतरिक सजावट कहाँ की जाती है, ठीक है, आंतरिक सजावट कहाँ की जाती है, तो 15 का होगा बैठक कक्षा में की जाती है, शयन कक्षा में की जाती है, भोजन कक्षा में, तो इनमें सभी, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, ठीक है, आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है, ठीक है, तो 16 का राइट आंसर होगा यानी कि रुचि की, कौशल की, यानी कि धन के उपयोग के, इनमें से सभी, ठीक है, तो इनमें से सभी होगा 16 का। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, कहते हैं कि मानव जीवन में घर का क्या महत्व है, तो 17 का राइट आंसर होगा सुरक्षा हेतु, प्रतिष्ठा हेतु, स्थिरता हेतु, तो इनमें से सभी होगा राइट आंसर, ठीक है, डी नंबर सही होगा। ज्ञान किस प्रकार का संसाधन है, ठीक है, ज्ञान किस प्रकार का संसाधन है, तो मानवीय संसाधन। निम्न में से कौन बुनियादी जरूरतें की सूची में शामिल है, ठीक है, बुनियादी जरूरतें की सूची में आवास, वस्त्र और भोजन इनमें सभी होगा, ठीक है। अगला है सूजनी हुई शिल्प किस राज्य की शिल्प है, तो 20 का राइट आंसर होगा बिहार, ठीक है, इसका राइट आंसर बिहार। तो इस तरह से आपका टोटल क्वेश्चन